वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते आप सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने कैमरा ऑन कर लें, ठीक है? एवरीबडी, थैंक यू सो मच। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। एक एक करके आप सभी अपने कैमरा ऑन कर लें। एवरीबडी, कैन यू ऑल हियर मी? निशान जी, रिक्वेस्ट नेक्स्ट टाइम प्लीज टेल एवरीबडी टू स्विच ऑन दी कैमरास, क्योंकि तभी आप से कनेक्शन बन पाएगा, तभी हम एक दूसरे से चीजें सीख पाएंगे। सो एवरीबडी प्लीज स्विच ऑन दी कैमरास। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रवि, थैंक यू राजन, थैंक यू नेहा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सुप्रिया, थैंक यू पूजा। प्लीज स्विच ऑन एवरीबडी, एवरीबडी। नेहा, अजय, अंकिता, शीना, समृद्धि, शिल्पा, वेलकम ऑल ऑफ यू। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। काजल, जितेंद्र, आप सभी का नाम मैं ले रही हूँ। गायत्री, सचिन, अंकिता दे, प्रियंका, श्यामल दास, एवरीबडी, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर बीइंग ओब्लाइज, थैंक यू। चलिए तो आप सबको पता है आज की वर्कशॉप बेसिकली टैरो रीडिंग के ऊपर है। वो सब लोग जिनको इंटरेस्ट है टैरो रीडिंग सीखने में कि टैरो क्या है, कैसे है, वो सब लोग जो खुद टैरो रीडिंग करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, दोस्तों की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं और एक अच्छी इनकम करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली दिस इज द वर्कशॉप फॉर यू। ये वर्कशॉप आप ही के लिए है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो अ फ्यू आंसर्स। कुछ जवाब चाहिए आपसे। विच लैंग्वेज आई एम ऑन स्कूल लाइक माई कैमरा ऑफ? ओके, आई एम ऑन स्कूल आई लाइक माई कैमरा ऑफ। राहुल, राहुल आपसे ये उम्मीद नहीं है ना? डोंट डू दिस। आई नो यू राहुल वेरी वेल। ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो आई थिंक इंग्लिश एंड हिंदी इज ओके फॉर यू। प्लीज आंसर इन दी चैट बॉक्स। विल बी टेकिंग अप इंग्लिश एंड हिंदी का मिक्सचर लेंगे हम। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। इज इट ओके एवरीबडी? प्लीज आंसर इन दी चैट बॉक्स। सभी फटाफट आंसर दीजिए, कौन सी लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश ओके फॉर यू? एवरीवन, आई एम नॉट गेटिंग योर आंसर्स। आपके आंसर्स नहीं आ रहे हैं, चैट बॉक्स में आंसर दीजिए फटाफट। हिंदी हिंदी, बोथ बोथ ओके। हिंदी हिंदी हिंदी, यस ओके, बोथ परफेक्ट। हिंदी हिंदी, ठीक है। सो आई अंडरस्टैंड, आई विल बी मेकिंग इट अ मिक्सचर। हम हिंदी और इंग्लिश का मिक्स रखेंगे। एंड इफ आई एम सेइंग समथिंग इन इंग्लिश, अगर मैं कोई चीज इंग्लिश में कहूंगी तो उसको हिंदी में भी रिपीट करेंगे, सो दैट आप कुछ भी मिस नहीं कर रहे हो। परफेक्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसरिंग। अब जल्दी से बता दीजिए, आप में से कितने लोग टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं? आई शुड नो दैट। जितने लोग मुझे यहाँ दिख रहे हैं, आई कैन सी कितने लोग सीखना चाहते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लर्न टैरो रीडिंग? कैन यू जस्ट टाइप योर नेम इन द चैट बॉक्स? सिर्फ यस लिखने से नहीं होगा, टाइप योर नेम इन द चैट बॉक्स। फटाफट अपना नाम लिखिए। तो ये सुंदर सुंदर नाम है आपके। कितने लोग सीखना चाहते हैं टैरो रीडिंग? प्लीज आंसर इन द चैट बॉक्स। फटाफट अपने नाम लिखिए। रवि, शीना, दैट्स गुड। नेहा, तो बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? अंकिता, okay, that's fantastic. Great, great, great. Interesting for the side. All right, that's beautiful. ठीक है, देखिए इससे पता चलता है कि जो मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, है ना, उनका उद्देश्य क्या है। इफ यू रियली वांट टू लर्न, बी इन दिस वर्कशॉप। अदरवाइज आप वर्कशॉप छोड़ सकते हैं। देयर इज नथिंग लाइक इट, बिकॉज देखिए आप अपना टाइम लगाने वाले हैं 1.5 घंटा, और मैं यहाँ टोटली निचोड़ करके आपको सब कुछ सिखाने वाली हूँ। यू नो, बिकॉज आई एम अ पैशनेट टीचर, लेट मी टेल यू दैट। पिछले 20 सालों से आई हैव बीन टीचिंग डिफरेंट थिंग्स और दी अदर, कुछ ना कुछ चीजें सिखाती आई हूँ। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स कंटिन्यू विद दिस। अलाउ मी टू शेयर दी पीपीटी। जस्ट अ सेकेंड। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार। और ये आप देख सकते हो, जस्ट अ सेकेंड, ये ओके, फाइन। सो कैन यू ऑल सी दिस? अब आपको दिखाई दे रही है? आई जस्ट नीड वन यस इन द चैट बॉक्स। कोई भी एक यस लिख देगा तो आई विल बी ओके। विकी गर्ग, दैट्स वेरी गुड। हाँ जी, कैन यू सी दिस पीपीटी? परफेक्ट, परफेक्ट, हो गया, हो गया। दैट मीन्स देयर इज नो प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड। अब मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सबको ये दिखाई दे रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप लोगों ने ज्वाइन किया इनिशियली,
2 4 5 लोग थे, उसके बाद लोग ज्वाइन करते चले गए। देयर वाज अ पीपीटी व्हिच वाज रनिंग। एक यहाँ पर वीडियो चल रहा था, आपने देखा होगा, वो छोटा-सा मेरा इंट्रोडक्शन था। सो अलाउ मी टू स्पेंड जस्ट 1 मिनट ऑन माय इंट्रोडक्शन क्विकली, ताकि आपको पता हो कि आप किससे बात कर रहे हो। सो एज़ यू ऑल सी, माय नेम इज़ डॉक्टर सपना प्रदर्शी। दो आई वाज बोर्न इन गाजियाबाद बट आई हैव लिव्ड इन द एंटायर कंट्री। ठीक है, फिलहाल भी आई एम इन बैंगलोर, वी हैव लिव्ड अक्रॉस द कंट्री। तो मैं अपने आप को भारतीय कहती हूँ। आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन लिटरेचर एंड एमएससी इन योगा। मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर और कोच हूँ। मैं एक लाइफ कोच हूँ, अपने आप को एक लाइफ कोच कहती हूँ, बिकॉज आई हैव बीन हेल्पिंग पीपल इन मेनी थिंग्स। और आप आज टैरो रीडिंग सीखने आए हो, तो मैं आपसे यही कहूंगी कि टैरो रीडर नहीं, केवल एक लाइफ कोच बनिए। सो आई एम ए रेकी हीलर, स्पिरिचुअल हीलर, थेरेपिस्ट, मैं एनएलपी ट्रेनर हूँ, और मेडिटेशन मेरा पैशन है। सो आई रन अ सीरीज कॉल एनएचएम, न्यूरो हीलिंग मेडिटेशन कहते हैं हम, एंड आई एम अ योगा गुरु। आई वर्कड इन द टीवी एंड फिल्म इंडस्ट्री एज अ राइटर फॉर मेनी ईयर्स। आई एम इनटू टीचिंग इंडस्ट्री फॉर मोर देन 20 ईयर्स। 20 साल से भी ज्यादा हो गए मुझे टीचिंग इंडस्ट्री में रहते रहते। और मेरा उद्देश्य यही है कि लोगों की लाइफ में थोड़ा बहुत एक पॉजिटिव चेंज लेकर के आइए। सो आई एम एम्पावरिंग यूथ एंड शेपिंग देयर करियर्स फॉर मेनी ईयर्स, राइट? सो आई एम इन अ मिशन टू स्प्रेड गुड हेल्थ, हैप्पीनेस विद द पीपल जो मुझे ज्वाइन करते हैं। ठीक है, मैं मिलियंस की गारंटी नहीं ले सकती। सो आई डोंट मेक अ स्टेटमेंट दैट एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ लाइफ, बट यस, जितने लोग मेरे से जुड़ते हैं उन सबकी लाइफ में थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश होती है। एंड आई एम श्योर आज भी जितने लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यू कैन सी आई एम अ डॉक्टरेट इन योगा एंड मेडिटेशन। विजुअलाइजेशन मेरा सब्जेक्ट रहा है कि हम अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को विजुअलाइज करके, सेल्फ टॉक करके ठीक कर सकते हैं। फिर वो चाहे बीमारी हो, मानसिक बीमारी हो, हमारी शारीरिक बीमारी हो, या हमारे फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो। ये एक बहुत बड़ा रिसर्च का सब्जेक्ट रहा है, एंड यस, वी कैन एक्चुअली डू दैट। आगे बढ़ते हैं। ये एक प्राउड मोमेंट है जो मैं हमेशा शेयर करती हूँ। आई हैव बीन अवार्डेड इन 2023 एज वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग वुमेन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाइल्ड एंड वुमेन एसोसिएशन, राइट? इसके आगे बढ़ते हैं। वी कैन सी, ये डॉक्टर खादिर वली जी हैं, इनको सब जानते हैं, पद्मश्री अवार्डी, एंड इनको मिलिट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और मेरा सौभाग्य है दैट आई एम शेयरिंग माई स्टेज विथ हिम, राइट? आप ये देख सकते हैं, जो येलो कुर्ते में है, ही इज डॉक्टर खादिर वली जी, जो कहते हैं कि गेहूं ना खाइए, चावल ना खाइए, मिलेट्स खाइए, है ना? दैट विल दैट विल लाइक हील यू लाइक एनीथिंग। आपकी लाइफ में कोई बीमारी नहीं आएगी। फाइन। सो दीज आर अ कपल ऑफ अवार्ड्स यू कैन सी। आप देख सकते हैं, एक सोशल पैशनेट सोशल वर्कर रही हूं मैं, और बहुत काम किया हमने, खासकर कोरोना के समय में भी। ये मेरे वर्कशॉप्स हैं, पेड वर्कशॉप्स हैं, जो मैं कोर्सेज कराती हूँ। दिस इज हाउ आई डू माई कोर्सेज, राइट? आप देख सकते हैं, इस तरह से ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं। और ऑनलाइन का जमाना देखिए अब आया है। इसके पहले आई हैव बीन डूइंग फिजिकल वर्कशॉप्स ओनली, है ना? इन पर्सन वर्कशॉप्स करती आई हूं मैं। लेकिन कोरोना का मैं अक्सर कहती हूँ कि कोरोना ने हमसे बहुत कुछ छीना है, तो कुछ दे करके भी गया है। आज हम अपने घर बैठे अपने काम कर सकते हैं, इनकम कर सकते हैं। बस आपका जो इंटेंशन है वो सही होना चाहिए। बिकॉज डिजिटल मीडिया ने ना आज लोगों को पागल बना रखा है। इतने सारे फ्रॉड हो रहे हैं, है ना? आपकी प्राइवेसी नाम की चीज खत्म हो गई है। तो इसका हम सदुपयोग करें, और सही तरीके से यूज करते हुए लोगों की लाइफ में चेंजेस लाएं, अपनी लाइफ में चेंजेस लाएं, और एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ में आगे बढ़ें। तो ये मेरी फिजिकल वर्कशॉप्स है। जैसे मैंने आपसे कहा कि फिजिकल वर्कशॉप्स आई हैव बीन टेकिंग इस तरह से। यू ऑल कैन सी दिस। काफी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मैं एज अ स्पीकर पार्टिसिपेट करती आई हूँ। मुझे इन्विटेशंस मिलते हैं, एंड आई हैव बीन डूइंग दैट, राइट? यू कैन सी दैट स्पिरिचुअल गुरुज आर देयर अलोंग विथ। तो एक स्पिरिचुअलिटी मेरा एक पैशन रहा है। दिस इज अ बुक, नेवर विजिट अ डॉक्टर, हाउ टू स्टे फिट एंड हेल्थी फॉर एवर, जो अमेजोन पर है। बहुत साल रिसर्च करने के बाद इस बुक में मैंने वही लिखा है जो नॉर्मली हर किसी के घर में आजकल ये बीमारियां होती हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट थायराइड, आर्थराइटिस, डायबिटीज, बीपी, हाई बीपी, लो बीपी, स्ट्रेस, एंजाइटी, माइग्रेन। तो ये सारी जो बीमारियां घर घर में सुनाई देती हैं, राइट? तो आई हैव वर्कड अ लॉट ऑन दिस, और इसमें वही लिखा है कि इन बीमारियों से आप छुटकारा कैसे पा सकते हैं। बिकॉज यू कैन सी देयर आर थाउजेंड्स ऑफ आसनास, है ना? हजारों आसनास हैं, हम कौन सा करें? सो बेसिकली हर डिजीज को लेते हुए मैंने यहाँ बताया है कि ये 20 मिनट आपको डेली लगाने हैं, दैट्स इट, एंड यू शुड बी एबल टू गेट आउट ऑफ द डिजीज। ये खाना है आपको, ये प्राणायाम करना है, ये आसना करना है, और ये मेडिटेशन करना है। दैट इज ऑल्सो रिटन हियर, राइट? और ये बुक मैं आपको दूंगी, कैसे दूंगी, एंड तक रहिएगा, आई विल टेल यू, राइट? आगे चलते हैं। ये फीडबैक है, आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, इन पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, ठीक है, व्हाट पीपल टॉक अबाउट मी।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वर्कशॉप के लिए, जिसके लिए आप यहाँ हो, जिसके लिए मैं यहाँ हूँ। बस एक चीज चाहिए मुझे आपसे आगे बढ़ने से पहले, कि ये 1.5 घंटे जो आप मेरे साथ रहेंगे, 1.5-2 घंटे, कंप्लीटली फोकस, है ना? इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि अपने वीडियोस ऑन करके रखिएगा, सो दैट आई कैन सी यू। मैं बीच बीच में देखती भी रहती हूँ, मुझे समझ में आता है कि कितने लोग वाकई चीजों को सीख रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस हियर इज, आपका अटेंशन बहुत जरूरी है। एक एक चीज को सुनिए, आपको कुछ लिखना है आप कर सकते हो, लेकिन ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। ऑलराइट, फोकस किस लिए जरूरी है, ये भी बहुत जरूरी है, बिकॉज जब आप कंप्लीटली फोकस के साथ कुछ काम करते हो तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। राइट, एंड व्हाट यू कैन डू आफ्टर लर्निंग टैरो रीडिंग, आप अपनी हेल्थ, अपनी मनी, अपनी रिलेशनशिप, अपनी जॉब और बिजनेस, इन सभी को अपने आप ठीक कर सकते हो। यस यू कैन, बिकॉज ये जो टैरो कार्ड्स है ना, दे आर ब्यूटीफुल टूल्स, ये बहुत अच्छे गाइड करते हैं आपको। इनमें लिखा होता है, इनमें पता होता है कि ये कार्ड मुझे क्या कह रहा है। और अगर आपके सही कार्ड निकल रहे हैं और अगर आपको रीडिंग करनी आती है, देन यू कैन एक्चुअली चेंज योर लाइफ। आप अपनी लाइफ, अपने बच्चों की लाइफ, अपने फैमिली मेंबर्स की लाइफ, यू कैन डेफिनेटली चेंज। राइट, तो ये सारी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हो। यू कैन हेल्प एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड डेफिनेटली यू कैन अर्न अ गुड इनकम ऑल्सो। अच्छी इनकम भी आप कमा सकते हैं। और मैं अक्सर ये कहती हूँ कि देखिए, मैं मिसगाइड नहीं करना चाहती, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप मुझे ज्वाइन करो नहीं ज्वाइन करो, आप कहाँ से सीख रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आज 1.5-2 घंटे लगाने वाली हूँ, मैं अपनी तरफ से आपको पूरा सिखाऊंगी। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं बहुत क्लियरली बता दूं, अगर आप इस उम्मीद से किसी भी वर्कशॉप में जाते हैं जहां ये कहा जाता है कि 30 दिन में आप लाखों कमाने लगोगे, तो ये सरासर झूठ है। लेट मी टेल यू दैट इट डजंट हैपन, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मुझसे मेरे मार्केटिंग वाले कहते हैं मैम आप ये मत कहा करो, इसकी वजह से ना लोग ये सोचते हैं कि नहीं ये मैम को ज्वाइन नहीं करते। ऐसे 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 सेमिनार्स आते हैं जहां ये कहा जाता है कि 30 दिन में आप कर लोगे, चलो वहां चलते हैं। मैंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट माई रॉन्ग कर्मा। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, 30 दिन में आप 1 लाख नहीं कमाओगे, लेकिन 30 दिन के बाद, मतलब जब आप पूरा कोर्स कर लेते हो, आफ्टर 30 डेज, ये गारंटी है कि आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। द मोर शुगर यू ऐड, द स्वीटर इट बिकम्स। हो सकता है एक दिन में आप 1,000 कमाने लगो, फिर धीरे से आप 5,000 कमाने लगो पर डे, फिर धीरे से आप 10,000 पर डे कमाने लगो, और बढ़ते 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 ये इनकम आपकी मंथली 1-1 लाख रुपए लोग बड़े आराम से कमा रहे हैं, बहुत आराम से कमा रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट मंथली। लेकिन मेहनत करनी होगी, सीखना होगा और सही दिशा में चलना होगा। दैट इज वॉट इज नीडेड। इसके लिए तैयार हो तो आइए मेरे साथ, हाथ पकड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। तो क्या है ये, व्हाट एग्जैक्टली इट इज? सो डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप, बहुत सारा स्कोप है, बहुत फ्यूचर है इस लाइन में। अब तक सिर्फ एस्ट्रोलॉजर्स, पामिस्ट, ये लोग बहुत हुआ करते थे, लेकिन अब आप देखिए कि पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, ये सारे टैरो रीडिंग सीख रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही सिंपल टूल है। और उनके पास भी लोग जाते हैं और कहते हैं टैरो रीडिंग कीजिए, जबकि उन्हें आती नहीं है। सो दैट इज द रीजन नाउ एवरीबडी इज लर्निंग टैरो रीडिंग, और ये बहुत ही सिंपल है। राइट, तो कैसे काम करती है ये, किस तरह से काम करती है, हाउ डज इट वर्क? राइट, जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। यस, कैसे काम करती है देखते हैं। यू कैन सी हियर, ओवरऑल अगर हम देखें कि भाई ये तो कागज के टुकड़े हैं, समझते हैं एक एक कॉन्सेप्ट को। आज मैं एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी आपका, आपको सारे कार्ड्स बताए जाएंगे यहाँ पर, ऑल द डिटेल्स, सारे कार्ड्स इन द सेंस द कंप्लीट कॉन्सेप्ट वुड बी वेरी क्लियर। ठीक है, तो आगे बढ़े। जैसे मैंने कहा, कंप्लीट फोकस की जरूरत है। फोकस करेंगे तो हो सकता है आज के बाद ही आपको लगे कि ठीक है मैं कार्ड खरीद लूं, चलो मैं थोड़ा ट्राई करता हूं, देखता हूं। तो आज की इकलौती वर्कशॉप आपके लिए बहुत काम की है। फोकस चाहिए बार बार। देखिए, ये एक वीडियो है छोटा सा जो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। एवरीबडी मस्ट बी अवेयर ऑफ हिम, ही इज अ बॉलीवुड एक्टर, नेशनल अवार्ड विनर आशीष विद्यार्थी जी। इनका भी क्या कहना है, लिसन टू। नमस्कार, just want to let you know, dear friends, that this video goes out for Sapna ji. Sapna ji has been an amazing health and life coach for me. एक जिंदगी के एक बहुत ही crucial time में we kind of reconnected, and mind you, we couldn't even connect in person. Online we could connect, and the way she helped me, not just with her yoga kriya and meditation with her, but the conversations that we had. She has got innate qualities to heal people and make people feel that they can overcome this feeling. I wish Sapna ji all the very best, and I wish you, I'm wishing you that you make the most of this opportunity of spending time with Sapna ji and allowing her to make a difference to your life. And Sapna ji, thank you so much for your service
You have received many awards and lots of recognition. But I want to tell you from me, a heartfelt thank you for your contribution to my life. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. Thank you. So, see this is how people will talk about you. आपने लाइफ कोच बनना है. आपको उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उनकी काउंसलिंग करनी है, उन्हें कहना है कि हाँ, एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू कैन गेट आउट ऑफ इट. आप निकल सकते हैं. जहां तक मेरा सवाल है, आई डू मल्टीपल थिंग्स, मैं बहुत सारी चीजें करती हूँ, तो वो बात अलग है. लेकिन एज अ टैरो रीडर ऑल्सो प्लीज बिकम अ कोच, राइट? इन द सेंस, जब आप टैरो रीडिंग करो तो आप उनको बहुत कुछ समझा के भेजो, राइट? तो चलिए चलते हैं, आगे चलते हैं कि क्या है ये टैरो रीडिंग, क्या है ये टैरो कार्ड्स, कहाँ से आए ये? सो लेट मी टेल यू, दिस इज अ साइंस ऑफ इजिप्ट. ये इजिप्ट का साइंस है, बहुत पुराना साइंस है. ओके जो टैरो डेक आए पहली बार, वो आए लगभग 1400-1500 की सेंचुरी में, लगभग 1400-1500 की सेंचुरी में आए. ठीक है, और धीरे धीरे ये पूरे यूरोप में स्प्रेड हो गए, पूरे वर्ल्ड में इनको यूज किया जाने लगा. लगभग 1900 में आकर के पहली बार ये पब्लिश भी हो गए. And people started using them as a, you know, they started using them as a divine tool. है ना? जिस तरह से गीता में इतना ज्ञान लिखा है, उसमें एक एक चीज लिखी. अगर हम सही तरीके से भगवत गीता को समझें और उसमें जो लिखा हुआ है उसको अपनी लाइफ में अपनाएं, तो यू विल सी कि ऑटोमेटिकली हमारे दुख दूर होते चले जाएंगे. तो ठीक उसी तरह से अब एक छोटी सी स्टोरी है पिरामिड की. देयर इज अ बिलीफ कि भाई होता क्या था, बहुत साल पहले की हम बात कर रहे हैं, इजिप्ट का साइंस है, वहां पे पिरामिड्स होते थे. अगर आप देखो कैलाश का भी जो शेप है वो पिरामिड है. जब हम मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं तो क्या कहा जाता है? प्लीज यू नो सिट डाउन इन अ क्रॉस लेगेड पोजीशन. आप पालथी मार करके बैठ जाइए और अपने हाथों को अपने घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में बना करके बैठ जाइए, यही कहा जाता है. तो जब हम बैठते हैं तो हमारी शेप कुछ ऐसी बनती है, राइट? तो हम भी एक पिरामिड का शेप ले लेते हैं, क्योंकि पिरामिड के शेप में जो ये शेप है उसमें गजब की एनर्जी होती है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी होती है. ठीक है, बहुत ही ताकतवर, बहुत ही शक्तिशाली एनर्जी होती है. तो वही होता था वहां पिरामिड्स के अंदर. ये सारे के सारे साधु बैठ करके मेडिटेशन किया करते थे. ठीक है, बहुत सदियों पुरानी बातें हैं ये. तो उस समय क्या हुआ, व्हेन दे यूज्ड टू मेडिटेट फॉर इयर्स एंड इयर्स, सडनली दे स्टार्टेड विजुअलाइजिंग सम इमेजेस इन फ्रंट ऑफ देम. अचानक से उनकी आंखों के सामने कुछ इमेजेस आनी शुरू हो गई. ठीक है, अब कई दिनों तक ये इमेजेस चलती रही. तो धीरे से एक दिन एक साधु ने दूसरे साधु से कहा कि भाई, मुझे ना आजकल इस तरह की इमेज दिख रही है कि एक आदमी है, उसने हाथ में कुछ ऐसा पकड़ा हुआ है, चल रहा है, समथिंग लाइक दैट. तो दूसरे ने कहा, अरे ये तो मुझे भी दिखाई दे रहा है ना? ये तो मुझे भी दिखाई दे रहा है. तीसरे ने कहा मुझे भी दिखाई दे रहा है, चौथे ने कहा मुझे भी दिखाई दे रहा है. तो इस तरह से देखा, एक एक करके सबको ये चीजें दिखाई दे रही थी, राइट? तब उन्हें लगा कि ये तो ब्रह्मांड का इशारा है, वो ब्रह्मांड हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है. सो व्हाट दीस पीपल डिड, इन्होंने ये सारी इमेजेस को वही दीवारों पर, है ना, ड्रॉ कर दिया. इन द इन द वॉल्स ऑफ ऑन द वॉल्स ऑफ द पिरामिड. उसी पिरामिड, उसी गुफाओं के अंदर, है ना, पिरामिड की जो गुफाएं थी जिसमें बैठ करके ये मेडिटेशन किया करते थे, वहां इन्होंने दीवारों पर इसको स्क्रिबल कर दिया, ड्रॉ कर दिया. और वही सारी पिक्चरें हैं जो बाद में, है ना, जो बाद में इन कार्ड्स के रूप में हमारे सामने आई हैं. वही सारी पिक्चर्स हैं ये जो हमारे सामने दी गई हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि ये पिक्चर्स भी हमें ऊपर से ही मिली हैं, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन फर्दर. अब सवाल है कि ठीक है भाई, ये काम कैसे करते हैं? चलिए वो तो समझ में आ गया, हाउ डू दे वर्क एंड व्हाई डू दे वर्क. ये काम कैसे करते हैं और क्यों करते हैं भला? ये तो कागज के टुकड़े हैं, जैसे ताश के पत्ते हों, हम अपने घरों में खेलते हैं, राइट? तो नाउ लेट मी टेल यू कि ये जो कागज के टुकड़े हैं, इनमें गजब की शक्ति होती है. और वो शक्ति कौन सी है? दैट इज अ कॉस्मिक एनर्जी. दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे. वही कॉन्सेप्ट मैं आपका आज क्लियर करने वाली हूँ. ठीक है, सिर्फ कार्ड पढ़ना काफी नहीं होता है, वो तो गूगल पर भी आपको हर मीनिंग मिल जाएगी. देखिए, आज की डेट में एवरीथिंग इज अवेलेबल. लेकिन दो चीजें जरूरी होती हैं. एक, सही कार्ड का निकलना. दूसरा, सही रीडिंग करना. और इंट्यूटिव होना, बाद में दीक्षा लेना. ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं. समझिए कॉन्सेप्ट क्या है. हम बात कर रहे हैं कॉस्मिक एनर्जी की. अब आप इस बैकग्राउंड को बड़े ध्यान से देखिए. यू ऑल कैन सी दैट देयर आर पंचभूतास, है ना? यहाँ पर 5 एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं. देयर आर 5 एलिमेंट्स दैट वी ऑल कैन सी. पंचभूता है जिससे हमारा शरीर बना है. हमारा क्या, किसी भी जीव का बना है. फिर वो आपके घर में डॉग हो या कैट हो, है ना, या गाय हो, कुछ भी हो, उन सब के शरीर में, हमारे शरीर में ये पंचभूता विराजमान है.
ठीक है, नाउ दिस पंचभूताजा शुरुआत करते हैं फटाफट। ये समझना जरूरी है, इसका कॉन्सेप्ट है, टैरो रीडिंग से जबरदस्त कनेक्शन है इसका। लुक एट दिस, पृथ्वी तत्व, दैट इज अर्थ एलिमेंट। तो जो हमारा शरीर है ना, जो आप ये देख रहे हैं, मेरी खाल है, मेरे मांस हैं, मेरी हड्डियां हैं शरीर के अंदर, हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट मसल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट स्किन, वी आर टॉकिंग अबाउट बोन्स। सो ये सारे जो हैं ये पृथ्वी तत्व से बने हैं, दे ऑल आर फ्रॉम द पृथ्वी तत्व। और इसका सबूत, इसका उदाहरण, इसका एक्सपेरिमेंट मैं देती हूँ आपको, कि जब आपकी एड़ियां फट जाती हैं, है ना, भाई ठंड के मौसम में एड़ियां फट जाती हैं, किसी भी एज में फटती हैं, तो आप क्या करो, हम अक्सर क्या करते हैं, हम या तो पेडिक्योर कराते हैं, है ना भाई, या फिर हम घर में बाथरूम के अंदर उनको गीला करके कुछ ऑइंटमेंट लगा करके घसते हैं, समथिंग लाइक दैट। सो लेट मी टेल यू, आपको करना क्या है, आपको वो सब कुछ नहीं करना है, आपको एक स्क्रबर लेना है ना। मार्केट में स्क्रबर मिलते हैं, झामा जिसे कहा जाता है, आइदर यू कैन टेक मट्टी का, या फिर है ना, आजकल जिस तरह के आते हैं अलग से आयरन का, जो भी किसी तरह का भी। तो आप सूखी एड़ियों को घसिएगा, रिमेंबर, सूखी एड़ियों को घसिए और नीचे पेपर रख लीजिए। और जब आप ऐसे ऐसे घसते रहेंगे ना, आप देखेंगे पाउडर निकलना शुरू हो जाता है बॉडी से। वो और कुछ नहीं, मट्टी है, वही मट्टी जो नीचे है, उसी मट्टी से शरीर बना है, बस ये फाइन हो गई है क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल्स का मिश्रण हो गया है, दैट्स इट। तो हमारा जो शरीर है ना, माटी का शरीर है, माटी में मिल जाना है, तभी तो कहा जाता है। आप भले दफनाओ या आप जलाओ, है तो मट्टी, राइट। सो पृथ्वी तत्व ये है। उसके बाद हम जल तत्व की बात करते हैं, दैट इज वाटर एलिमेंट। हम सब जानते हैं मोर देन 70% हमारे शरीर में पानी की मात्रा है। जितना चाहिए शरीर में रहता है, और जो नहीं चाहिए यूरिन आउट होके बाहर निकल जाता है। क्लियर, पसीने के रूप में, यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। फिर चलते हैं अग्नि तत्व। आपने सुना होगा, बुखार होता है, थर्मामीटर लगाया जाता है तुरंत, एनपीसी, ओ 101, 101 हमें कैसे पता चला फीवर है, क्योंकि जो राइट टेम्परेचर होता है वो 98.6 होता है। ठीक है जी, तो 98.6 के ऊपर है मतलब फीवर है। इसका मतलब आपके अंदर जो अग्नि तत्व है वो इम्बैलेंस हो गया है, तभी आपको फीवर आया, राइट। सो जो टेम्परेचर है, आप देखो, कुछ लोगों का शरीर हमेशा गर्म रहेगा, कुछ लोगों का शरीर हमेशा ठंडा पड़ा रहता है। तो वहां देखना, उनके शरीर में हमेशा 98.5 मिलेगा, 98.6 नहीं होता है। और जिनका शरीर हमेशा गर्म रहता है, उनका हमेशा टेम्परेचर 98.7 या 98.8 रहेगा। तो उसको फीवर नहीं कहते हैं, उनकी बॉडी ही उस तरह से बनी है। उनमें फायर एलिमेंट थोड़ा ज्यादा है और कुछ में फायर एलिमेंट कम होता है, दैट्स इट। बट इन जनरल एक नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 कहा जाता है। लेट्स मूव ऑन टू वायु तत्व। मैं क्यों समझा रही हूँ, आई टेल यू दैट ऑल्सो। लेट अस मूव ऑन टू वायु तत्व ना, एयर एलिमेंट। हम सबके अंदर एयर एलिमेंट है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स काम करते हैं, राइट। अगर वो नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी, हम नहीं जी पाएंगे। क्लियर, सो वी नो दैट दैट इज आल्सो देयर इनसाइड इट। फिर हम बात करते हैं द फाइनल तत्व, दैट इज योर आकाश तत्व। हम बात कर रहे हैं आकाश तत्व की, स्पेस एलिमेंट, जिसको अथर भी कहा जाता है, अथर। ठीक है, अथर एलिमेंट, आकाश एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट। ये क्या है, ये है आपके शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो धड़कन है, जो सोल है, जो आपकी एनर्जी है, दैट इज योर स्पेस एलिमेंट। जब एक इंसान की मृत्यु होती है तो बाकी चारों एलिमेंट्स यहीं पड़े रह जाते हैं, और जो आकाश एलिमेंट है, जो आपकी आत्मा है, वो वहां से निकल के वापस स्पेस में चली जाती है। इसीलिए कहा जाता है आत्मा अजर होती है, अमर होती है, कभी नहीं मरती। वाई, बिकॉज ये सब एनर्जी तो है, एनर्जी का खेल है। एनर्जी नेवर डाइज। कोई भी एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती है, न पानी, न हवा, न पृथ्वी, न वायु, कोई चीज खत्म नहीं होती है। अब लोग कहते हैं मैम ऐसे कैसे कह रही हैं, देखिए नदियां सूख रही हैं। मैंने कहा सूख रही हैं, और सूख के भाप बन के ऊपर चला जा रहा है पानी, है ना, क्योंकि फायर एलिमेंट थोड़ा ज्यादा हो रहा है सूरज की वजह से। तो वो पानी जो है भाप बन के ऊपर चला गया, खत्म नहीं हुआ है, और वही बादलों के रूप में है, और फाइनली वही बारिश के रूप में नीचे आएगा। सो एनर्जी नेवर डाइज। वही पानी जम भी जाता है, बर्फ बन जाता है, तो केवल रूप बदलता है, आत्मा का रूप बदलता है। आत्मा कभी खत्म नहीं होती, बिकॉज दैट इज एनर्जी। इज इट क्लियर। अब ये भाषण क्यों दिया मैंने, क्यों बताया इतना सब कुछ मैंने वेलनेस के बारे में, है ना, क्योंकि इसका सीधा सीधा कनेक्शन आपके कार्ड से है। अब ध्यान से सुनिएगा, आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि सारा का सारा एनर्जी हमारे शरीर के अंदर है। जिन्होंने महाभारत देखी हो, जिन्होंने गीता पढ़ा हो, उसमें आपने देखा होगा कि माता यशोदा ने जब उनका मुंह खोला था कि मट्टी खाइए, कान्हा ने जब मुंह खोला था तो उनके अंदर ब्रह्मांड दिखा था।
पूरा का पूरा ब्रह्मांड अंदर, यूनिवर्स दिखा था उनके मुंह को आंख खोलते ही। उसका मतलब क्या था? तो हमें ये ज्ञान दिया जा रहा है इनडायरेक्टली, गीता बहुत बड़ा ज्ञान है, हमें वो ज्ञान दे रहे हैं कि देखिए आपके अंदर ब्रह्मांड है। What does it mean? That your body has all the planet energy inside you. Your body has all the 5 elements. आपकी बॉडी के अंदर वो कॉस्मिक एनर्जी है। तो जो एनर्जी अंदर है वही एनर्जी बाहर है। द सेम एनर्जी इज इनसाइड एंड द सेम एनर्जी इज आउटसाइड। ठीक है? द सेम एनर्जी इनसाइड, द सेम एनर्जी आउटसाइड। हमारे अंदर ब्रह्मांड है, तभी कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि। तो आपको क्या करना है टैरो रीडर बनने से पहले? आपको क्या करना है? आपको इस एनर्जी को बाहर वाली एनर्जी के साथ अलाइन करना है। जब आप उसके साथ अलाइन कर लोगे, आप बहुत अच्छे टैरो रीडर बनोगे। आपके कार्ड्स कभी गलत नहीं निकलेंगे, आपके सही कार्ड निकलेंगे। ठीक है? अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि कार्ड्स का सही निकलना ज्यादा जरूरी है। कुछ भी कार्ड निकला, आपने रीडिंग कर दी, ठीक है भैया, बंदा चला गया, जाने के बाद वो देख रहा है जो टैरो रीडर ने बताया था वो तो कुछ हुआ ही नहीं, दोबारा थोड़ी पलट के आएगा आपके पास, नहीं आएगा, है ना? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और बाहर जाकर के क्या आपका फीडबैक देगा? अरे यार नहीं, उनकी बात ठीक नहीं होती है। सो क्या जरूरी है यहाँ पे? सही कार्ड्स का निकलना जरूरी है। वो कैसे होगा? जब आप कनेक्शन बनाओगे। कनेक्शन कैसे बनाओगे? जब एक कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ स्पिरिचुअलिटीज होती हैं, कुछ तरीके होते हैं, उनसे आप कनेक्ट होगे। ये मत डरिए कि भाई मैम हमने सुना है कि पता है इसमें तो कोई स्पेल्स होता है या कोई काला जादू होता है। ऐसा कुछ नहीं है, बकवास है ये सब, बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मैम टैरो रीडर बनने के लिए क्या हमें नॉनवेज छोड़ देना पड़ेगा? मैंने कहा ऐसा नहीं है। आप उन लोगों की बात करो जो ऐसे कंट्रीज में रहते हैं जहां वेज नाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सिर्फ नॉनवेज है। तो क्या उनकी आत्माएं प्योर नहीं है? ऐसा नहीं है। तो आप क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो? देखिए हम ये कहेंगे कि क्यों उस जीव को खाना, इट्स बेटर टू बी वेजिटेरियन इन जनरल। ठीक है? आप नॉनवेज खा रहे हो लेकिन आप काम बहुत अच्छे कर रहे हो, चलेगा। आप एक वेजिटेरियन हो लेकिन बहुत खराब काम कर रहे हो, जब देखो बुराइयां, अ, चिल्लाना, लोगों के साथ गलत करना, तो काहे की स्पिरिचुअलिटी भाई? तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है सही तरीके से सही काम करना, सबका भला करना, भला सोचना, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत कहो और बुरा मत सोचो। दैट्स इट। तो आपके कार्ड सही निकलेंगे जब आप इस पथ पे चल पड़ोगे। ऑलराइट? तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे अच्छा एक चीज़ और थोड़ी-सी और बता दूँ आगे बढ़ने से पहले। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो टैरो रीडिंग है ये भी आपके कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्टेड है। एंड ऑल द प्लैनेट्स एनर्जी इज देयर इनसाइड अस। हमारे शरीर के अंदर सभी प्लैनेट की एनर्जी है। जैसे अगर हम चंद्रमा की बात करें, तो हमारे अंदर जो पानी है उसका कनेक्शन चंद्रमा से है सीधा-सीधा। मून रिप्रेजेंट्स द वाटर इनसाइड अस। जुपिटर जो है जिसको बृहस्पति कहा जाता है, वो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। तो हमारे ब्रेन के अंदर जो एनर्जी है वो जुपिटर की एनर्जी है। ठीक है? मरकरी जो है वो हमारे स्किन से कनेक्टेड होता है। तो इस तरह से हमारे शरीर में हर प्लैनेट की एनर्जी होती है। कहते हैं ना आपका चंद्रमा बिगड़ जाएगा। अगर आपका चंद्रमा बिगड़ा हुआ है, इम्बैलेंस्ड है, तो आप हमेशा दुखी रहोगे लाइफ में, हमेशा रोओगे, छोटी-छोटी बातों पे आंसू निकलने लगेंगे, हमेशा इमोशनल इम्बैलेंस रहोगे। ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी है, हमारे अंदर जो पानी है इतना सारा। और मैं अक्सर कहती हूँ कि देखिए फुल मून कल ही पूर्णिमा गई है, राइट? और अब अमावस्या आएगी, हर 15 दिन में ऐसा होता है, अमावस्या फिर पूर्णिमा, राइट? तो फुल मून डे के दिन एनर्जी बहुत हाई होती है, बहुत हाई होती है। आपको ऑटोमेटिकली बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत सारा काम कर लोगे, बड़ी एनर्जी सी आ जाएगी। लेकिन वही अमावस्या के दिन आप बहुत ही वीक फील करते हो, बिना बात के आपका मन अच्छा नहीं होता है। मान लीजिए कभी-कभी ऐसा होता है ना, यू फील लाइक मैम पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा, आई डोंट नो ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है, बट आई एम नॉट फीलिंग वेल, पता नहीं मन नहीं लग रहा। तो कैलेंडर उठा के देखना, डेफिनिटली या तो उसी दिन अमावस्या होगी या आगे पीछे रही होगी। ऐसा असर होता है हमारे शरीर पे, हमारे मन पे। तभी पूर्णिमा के दिन बड़ी-बड़ी लहरें उठती हैं समुद्र में, फुल मून डे के दिन हाई टाइड्स आते हैं। तो जब इतने बड़े समुद्र पर, इतने बड़े महासागर पर उस चंद्रमा का असर पड़ सकता है, तो हमारी छोटी-सी बॉडी के अंदर नहीं पड़ सकता जिसमें मोर देन 70% वाटर है। तो इस तरह से प्लैनेट्स कनेक्टेड होते हैं। और जब हम कार्ड्स को हाथ में लेते हैं तो उनकी एनर्जी कनेक्ट होती है। इज इट क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़े कार्ड्स को, लेट अस अंडरस्टैंड। तो हमने समझ लिया कैसे कार्ड्स आए, किस तरह से आए,
है ना। राइडर वेथ जो थे, राइडर वेथ स्मिथ, सबसे पहले उन्होंने कार्ड्स बनाए। जो पहली बार कार्ड्स प्रिंट हुए, हमारे पास आए, दुनिया में आए, तो राइडर वेट। इसीलिए हम वही डेक को फॉलो करते हैं। एंड आई सजेस्ट माई स्टूडेंट्स टू फॉलो दैट डेक ओनली। ठीक है, राइडर वेट, दैट इज अ फर्स्ट डेक। फाइन। तो आगे बढ़े, टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? सो लेट मी टेल यू, ओवरऑल वी हैव 78 कार्ड्स। हमारे पास टोटल 78 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, टोटल 78 कार्ड्स होते हैं। फाइन। जो डेक आएगा, जो आपके पास पैक आएगा, उसमें टोटल 78 कार्ड्स होंगे। अब उन 78 कार्ड्स में से आगे बढ़ते हुए 78 कार्ड्स को दो पार्ट में, दो हिस्सों में बांटा गया। दी 78 कार्ड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टू सेक्शंस। दो सेक्शंस में बांटा गया। द फर्स्ट 22 कार्ड्स आर कॉल्ड एज मेजर आर्काना। पहले 22 कार्ड को मेजर आर्काना कहा गया। आर्काना इनका नाम है। जैसे मैंने कहा सपना प्रियदर्शी, है ना, तो प्रियदर्शी, ठीक उसी तरह से आर्काना इन कार्ड्स का नाम है। फाइन। और मेजर का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट। तो मेजर आर्काना, तो जो पहले 22 कार्ड हैं, द फर्स्ट 22 कार्ड दैट आई एम होल्डिंग इन माय हैंड, ठीक है, द फर्स्ट 22 कार्ड्स, इनको कहा गया मेजर आर्काना। क्यों कहा गया मेजर आर्काना? बिकॉज दे कैन सॉल्व ऑल द मेजर इश्यूज ऑफ आवर लाइव्स। हमारी लाइफ के जितने भी मेजर इश्यूज हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट घटनाएं हैं, उनके बारे में आपको फटाफट इनसे आंसर्स मिल जाएंगे। यू कैन गेट द आंसर फ्रॉम दीज 22 मेजर आर्काना कार्ड्स। ठीक है। और इनकी मतलब जैसे शादी होनी है, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चे की शादी नहीं हो रही, घर नहीं बनाया जा रहा, नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत साल हो गए, व्हाटएवर, सो यू कैन गेट द आंसर फ्रॉम दीज मेजर आर्काना। इनसे आपको उसका आंसर मिल सकता है। अब इनकी नंबरिंग होती है। इन कार्ड्स के ऊपर ना नंबरिंग लिखी होगी। जैसे आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर नंबर 10 लिखा है, रोमन नंबर। इजिप्ट का साइंस है ना, तो यहाँ पे रोमन नंबर आप देख सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है, हर कार्ड पे एक नंबर होगा। तो जो पहला कार्ड होगा उस पे 0 लिखा होगा। द वेरी फर्स्ट कार्ड विल बी रिटन 0। उसके बाद 1 2 0 1 2 3 ऐसे करते हुए 21 तक नंबरिंग होगी। सो टोटल कितने कार्ड्स हो गए? 22 हो गए ना, 0 को मिला के, द कार्ड नंबर 0। ओके, सो टोटल 22 कार्ड्स विल बी देयर। और समझ जाइए कि हर नंबर अपने आप में कुछ कहता है। एवरी नंबर विल स्पीक फॉर इटसेल्फ। उस कार्ड का नंबर जो होगा, उस नंबर की मीनिंग भी उस कार्ड में होगी। द मीनिंग ऑफ दैट नंबर आल्सो विल बी देयर ऑन दैट, इन दैट कार्ड। ध्यान रखिएगा, उस कार्ड की मीनिंग भी होगी उसमें। फाइन। और जो टैरो रीडिंग डेली करते हैं खुद के लिए, दूसरों के लिए, वो धीरे धीरे अपने कर्मा क्लियर करते चलते हैं। जैसे आज मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, तो एक तरह की मेरी चैरिटी हो रही है, बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग एनी मनी फ्रॉम यू पीपल, है ना। मैं एज ए गुरु आपको शिक्षा दे रही हूँ। क्लियर? तो कुछ ना कुछ तो मैं आपके लिए कर रही हूँ, राइट? ऑल दोज पीपल। तो इस तरह से आप अपने कर्मा क्लियर करते चले जाते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हुए 22 कार्ड्स मेजर आर्काना। 78 में से 22 चले गए, बचे 56, राइट? एंड दीज 56 कार्ड्स आर कॉल्ड एज माइनर आर्काना। इनको कहा जाता है माइनर आर्काना, क्योंकि वो हो गए मेजर, तो ये हो गए माइनर। सिंपल, राइट? मेजर एंड माइनर। तो मतलब अगर आपको बहुत डिटेल में जाना है, छोटी छोटी बातों के बारे में पता करना है, मेरा बेटे मेरे पड़ोस पड़ोस में कोई नए नेबर्स रहने आए हैं, तो मेरे बच्चे को उनके बच्चे के साथ खेलने दूं या नहीं खेलने दूं, अगर खेलेगा तो क्या होगा, मतलब छोटी छोटी बातें। ये मेड आई है, इसको रखूं कि नहीं रखूं, रखूंगी तो कैसा होगा, नहीं रखूंगी तो कोई और मिलेगी क्या, और मिलेगी तो कैसी मिलेगी, मतलब एनीथिंग यू कैन गेट द आंसर फ्रॉम दिस माइनर आर्काना। हालांकि आप मेजर आर्काना से भी रीडिंग कर सकते हो ओवरऑल, ठीक है, बट और डिटेल में जाइए तो ये 56 कार्ड्स होते हैं। क्लियर? ध्यान से सुनिए, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी जब हम दूसरी क्लास कल करेंगे, राइट? ऑल दोज पीपल हु रियली वांट टू लर्न, दे विल डेफिनेटली गेट दिस कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ द क्लास व्हाट वी आर डूइंग टुडे। तो माइनर आर्काना की हम बात कर रहे हैं, डेली एक्सपेक्ट हमारी लाइफ के बारे में ये बताएगा। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग हियर, आप ध्यान से सुनिएगा। ये जो 56 कार्ड्स हैं, दे आर फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 4 डिफरेंट सेक्शंस। इन 56 कार्ड्स को फिर से 4 भागों में बांटा गया। भाई पहले 78 थे, 78 के 2 टुकड़े हो गए, 22 there and 56 here. Now these 56 cards are further distributed into 4 sections. इन 56 कार्ड्स को फिर से 4 भागों में बांटा गया, ठीक है। So I'll explain to you that they are distributed into 4 suits. अब देखिए, अगर आपने ताश के पत्ते देखे हो, ये ताश के पत्ते नहीं है, ये हमारे डिवाइन टूल हैं। अगर आपने ताश के पत्ते देखे हो तो आपने देखा होगा कि उसमें क्या क्या होता है। उसमें ईंट होती है, चिड़ी होता है, पान होता है, हुकुम होता है, राइट? वी से स्पेड, डायमंड, राइट, हार्ड, ऑल दीज, वो वहां होते हैं। तो यहां पर भी होगा, लेकिन कुछ और होगा। यहाँ पे डिवाइन टूल्स होंगे।
यहाँ पे चिड़ी पान हुक्म ये सब नहीं होगा, यहाँ पे डिवाइन टूल्स होंगे, राइट? तो इनको 4 सूट्स में बांटा गया और इनकी नंबरिंग की गई एस टू 10। नाउ लेट मी एक्सप्लेन टू यू। इनको 4 भागों में बांटा गया, 14 14 14 14 हो गए टोटल 56 कार्ड्स। सो 14 कार्ड्स जो होंगे उनमें पिक्चर बनी होगी वॉन्ड की, इनको सूट्स कहा जाता है, उसमें पिक्चर बनी होगी वॉन्ड की। फिर से 14 कार्ड्स होंगे, उनमें सोर्ड बने होंगे, मतलब जो पिक्चरें बनी होंगी वो सोर्ड वाली बनी होंगी। लाइक फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट शो यू, आपको दिखाती चलूं तो बेटर होगा। 14 कार्ड्स होंगे, उसमें पेंटिकल्स बने होंगे इस तरह से, देख सकते हैं आप, कॉइन्स बने हुए हैं, पेंटिकल्स, है ना, इस तरह से। जो कुछ कार्ड्स होंगे जैसे ये पेंटिकल्स बने हुए हैं, देख लीजिए आप, ये पेंटिकल्स बने हुए हैं। कुछ कार्ड्स होंगे जिसमें वॉन्ड बने होंगे, 14 कार्ड्स इस तरह से, लकड़ियां, वॉन्ड का मतलब होता है लकड़ी, देखिए इस तरह से वॉन्ड होंगे। फिर कुछ कार्ड्स होंगे जिसमें सोर्ड बने होंगे, कप्स बने होंगे इस तरह से, कप बने होंगे, वैसे ही सोर्ड बने होंगे। तो इस तरह से आप देखोगे कि 14 14 कार्ड्स, सो 14 कार्ड्स में वॉन्ड की पिक्चर्स बनी होंगी, 14 कार्ड्स में सोर्ड्स की पिक्चर बनी होंगी, 14 कार्ड्स विल हैव कप्स का पिक्चर एंड 14 कार्ड्स विल हैव पेंटिकल्स का पिक्चर। ध्यान से सुनो ना अंकिता बच्चे, प्लीज कीप लिसनिंग टू मी आल्सो। I think that's okay. If you still wish to write, you can, but just ध्यान से सुनो भी मेरे को, ओके? तो इस तरह से पिक्चर्स बनी होंगी, राइट? और इनकी नंबरिंग वही, हमारे पास 14 कार्ड्स हैं, 14 14 14 14। अब इनकी जो नंबरिंग होगी वो नंबरिंग होगी एस से लेकर के 10 तक, मतलब पहला जो कार्ड होगा उस पे लिखा होगा एस, और एस का मतलब होता है 1, इक्का, है ना? एस का मतलब होता है 1, नंबर 1। तो वहां पे नंबर 1 नहीं लिखा होगा, वहां पे एस लिखा होगा, और होगा एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ सोर्ड, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। और इसके बाद जो दूसरा कार्ड होगा उस पे लिखा होगा 2 ऑफ वॉन्ड्स, फिर 1 नहीं होगा क्योंकि 1 तो हो गया। फिर लिखा होगा 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, फिर 3, फिर 4 5, ऐसे करते करते 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, इस तरह से लिखा होगा एस टू 10। ये 10 10 10 10 कार्ड्स हो गए, ठीक है? सो लेट मी एक्सप्लेन टू यू पहले इनकी एनर्जी क्या होती है। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन टू यू दैट। देखिए मैंने आपको शुरू में दिखाया था पंचभूता, क्यों दिखाया था, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। मैंने आपको दिखाया था पंचभूता, 5 एलिमेंट्स, और गजब की बात है दैट आउट ऑफ दोस 5 एलिमेंट्स यू विल हैव ओनली 4 एलिमेंट्स हियर। उन 5 एलिमेंट्स में से, उन 5 तत्व में से केवल 4 तत्व आपको इन कार्ड्स में मिलेंगे, पांचवा तत्व इनमें है ही नहीं। उसका लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक ये है कि जो पांचवा तत्व है वो तो आत्मा है ना, तो आत्मा भला कार्ड्स में कैसे हो सकती है? तो आत्मा किसके अंदर है? आपके अंदर है, आपके क्लाइंट के अंदर है, मेरे अंदर है। तो जब हम रीडिंग करेंगे, वो 4 तत्व जो ऑलरेडी कार्ड्स के अंदर है, द 4 एलिमेंट्स व्हिच आर ऑलरेडी देयर इन द कार्ड, दे विल गेट कनेक्टेड टू द 5th एलिमेंट। वो 5वें एलिमेंट से कनेक्शन बनाएंगे, और 5वां एलिमेंट क्या है? आपकी सोल, मेरी सोल, आपकी आत्मा, मेरी आत्मा। जब ये पांचों मिलेंगे तब सही कार्ड निकलेगा। समझ में आ रहा है आपको? और कौन से 4 तत्व हैं, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। आत्मा को छोड़ करके, मतलब स्पेस एलिमेंट को छोड़ करके, आकाश तत्व को छोड़ करके, बाकी चारों तत्व यहां पर हैं। शुरुआत करते हैं वॉन्ड से। वॉन्ड है लकड़ी, ठीक है? अब मेरा सवाल आपसे ये है कि मान लीजिए आग लगेगी, अगर अग्नि, अगर आग लगेगी तो वो किस में लग सकती है? पेंटिकल में, कप में, सोर्ड में, या वॉन्ड में? वॉन्ड का मतलब होता है लकड़ी, डब्ल्यू फॉर वॉन्ड, डब्ल्यू फॉर वुड। आंसर इन द चैट बॉक्स, फटाफट चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। बिना पूछे लोगों ने देना शुरू कर दिया। आई लव इट। पूजा, थैंक यू। रेखा, यस। हाँ जी, फायर एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट कर सकता है? यहाँ पे किस में लग सकती है आग, है ना? भाई कप में नहीं लगेगी, पेंटिकल में नहीं लगेगी, ऑफ कोर्स यस, वॉन्ड 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 वॉन्ड, मेनी पीपल आर गिविंग। तो मुझे पता, समझ में आता है ना कि आप कनेक्टेड हो, दैट्स वेरी गुड, राइट? तो यू कैन सी कि जो आग लगेगी वो ना तो तलवार में लगेगी, ना कप में लगेगी, ना कॉइन में लगेगी, लगेगी तो लकड़ी में लगेगी, दैट इज वॉन्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल दोज कार्ड्स जिसमें वॉन्ड वाली पिक्चर बनी होगी, दे विल बी रिप्रेजेंटिंग द फायर एलिमेंट ऑफ योर लाइफ, आपके लाइफ के फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? और फायर एलिमेंट किसकी बात करता है? फायर एलिमेंट बात करेगा आपके एक्शन लेने की, आपके पैशन की, आपके सपनों की, आपके ड्रीम्स की, आपके विजन की। क्योंकि देखिए आग जब लगती है, जरा सी कहीं आग लगती है, मिनटों में फैल जाती है, फटाफट फटाफट फटाफट। तो फायर एलिमेंट बताएंगे आपके क्विकनेस, आपके एक्शन लेने की क्षमता को, है ना? आप
आपके अंदर वो एक्शन लेने की पावर है कि नहीं, आपने कोई सपने हैं कि नहीं, ड्रीम्स हैं कि नहीं, यार कुछ करोगे कि नहीं करोगे लाइफ में, कि ठंडे पड़े रहोगे, है ना? तो वो होता है फायर एलिमेंट आपका। जहां जहां ये कार्ड आएंगे, कार्ड को देख करके हम समझ जाएंगे कि अच्छा ठीक है, हाँ जी, काम तो आप करोगे, ये काम तो आपका बनेगा, ऐसा आप करोगे, ये ड्रीम्स आपके पूरे होंगे या नहीं होंगे। तो विजन, ड्रीम्स, एक्शन, उसको बताएगा फायर एलिमेंट। ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं कप्स की तरफ। आपको पानी पीना है, किस में पियोगे? वाटर, किस में पियोगे? सोर्ड, कप्स, पेंटिकल्स, किस में पियोगे? आंसर इन द चैट बॉक्स, क्विकली आंसर इन द चैट बॉक्स। मजा आ रहा है ना? आंसर दीजिए फटाफट, आपके आंसर ही मेरे लिए रिवॉर्ड है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कप्स, 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 कप, कप्स। कोई ग्लास में लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्लास कप एक ही चीज होती है, राइट? हालांकि किसी ने लिखा नहीं है, लास्ट वर्कशॉप में किसी ने आंसर दिया था। ऑलराइट, तो वो ग्लास हो, कप हो, बर्तन हो, बेसिकली तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेसल। इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर एलिमेंट कप से रिलेटेड होता है। सो ऑल दोस कार्ड जहां पे कप वाली पिक्चर बनी होगी, दे विल रिप्रेजेंट दी वाटर एलिमेंट ऑफ योर लाइफ। और वाटर एलिमेंट किसकी बात करते हैं? आपके इमोशंस की, आपके फीलिंग्स की। और आपके इमोशंस और फीलिंग्स किससे कनेक्टेड होते हैं? आपके रिश्तों से, आपके रिलेशन से, आपकी फैमिली से, है ना? भाई मान लीजिए आपको रोना आ जाए, कोई आपको आकर के आपका दिल तोड़ दे, है ना? बहुत ज्यादा डांटे, मारे, दिल तोड़े, तो क्या होगा? आप रोगे ना। और रोगे तो क्या होगा? व्हेन यू क्राई, द टीयर कम्स आउट, द टीयर ड्रॉप्स कम्स आउट ऑफ योर आईज। और टीयर क्या होता है? पानी है, शरीर का पानी है, राइट? और वैसे ही मान लीजिए आपने, मतलब आपको बहुत बड़ा अवार्ड मिला, बड़ी मेहनत कर रहे थे आप, देखा सुष्मिता सेन, मुझे आज तक भी याद है वो सीन, व्हेन आई वॉच, है ना? या कोई भी जितने भी ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं, जब इनको अवार्ड मिलते हैं, या सेलिब्रिटीज होते हैं, तो कैसे ये लोग एकदम दिखाते हैं रोके, है ना? द टीयर्स कम आउट। तो कभी खुशी कभी गम, कुछ भी हो, दोनों के केस में आंसू निकलते हैं। हाय मेरा बच्चा फर्स्ट आया है, माँ तो रोने लग गई एकदम, राइट? तो क्या है ये? आप रो रहे हो ना, तो आपके फीलिंग्स ही तो हैं, दीज आर योर इमोशंस। और इमोशंस किससे कनेक्ट होते हैं? आपके फैमिली मेंबर्स से, आपके रिश्तों से। यू वोंट बी गेटिंग इमोशनल फॉर अ आउटसाइडर। अचानक से रास्ते में चलते चलते किसी को देख के हाय मैं इमोशनल हो गई, ऐसा नहीं होता है। आप अपने भाई, अपने बहन, अपने बच्चे, अपने पति, अपने बीवी, अपने माँ, अपने बाप, उन्हीं के लिए तो आप इमोशनल होते हो ना। तो जब रिलेशनशिप की रीडिंग होती है ना, तो ये कार्ड्स हमें बताते हैं। कप्स वाले कार्ड जो होंगे वो बताएंगे हमारे रिश्तों के बारे में, हमारे फीलिंग्स के बारे में, हमारे इमोशंस के बारे में। ठीक है? फिर चलते हैं कॉइन्स। अब बारी आती है कॉइन्स की, राइट? पैसा, खन 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 पैसा। सो ये सारे कार्ड्स बताएंगे पेंटिकल, पी फॉर पैसा, पी फॉर पेंटिकल्स, मनी। आप पैसा कमा पाओगे कि नहीं, पैसा आएगा कि नहीं, पैसा टिकेगा कि नहीं, नौकरी मिलेगी कि नहीं, घर बना पाओगे कि नहीं, गाड़ी खरीद पाओगे कि नहीं, ज्वेलरी खरीद पाओगे कि नहीं, सपने पूरे होंगे कि नहीं, राइट? सो ऑल दीज पेंटिकल्स विल टेल यू दैट जब पैसा होगा तो आप कर पाओगे, यू कैन डू इन्वेस्टमेंट, लगा पाओगे। पैसा बनाने के लिए भी पैसा लगाना पड़ता है, होना तो चाहिए, राइट? तो पेंटिकल्स वाले कार्ड विल ऑलवेज टेल यू अबाउट योर फाइनेंशियल पोजीशन, अबाउट योर जॉब, अबाउट योर करियर। ये सारे कार्ड्स बता देंगे, राइट? फाइनली बचता है, तो हमने, और ये सब जो है हमने बात करी पेंटिकल्स की, राइट? पैसा, तो पैसा कहाँ है? ये किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा अर्थ एलिमेंट को, क्योंकि जितना भी खजाना है ना वो धरती के नीचे छुपा हुआ है। आप भी देखो, आज भी खुदाई चलती है तो वहां कितनी कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियां निकलती हैं, कॉइन्स निकलते हैं, सोना निकलता है, चांदी निकलती है। तो सारा का सारा जो, एनीथिंग यू टॉक अबाउट अर्थ, मतलब आप, कोयले की जो खान होती है वो भी पृथ्वी के नीचे ही होती है, वहां से हीरा निकलता है, राइट? तो पैसा ही तो मिलेगा ना भाई, किसी के हाथ में हीरा लग जाए तो। और मैं एक और एग्जांपल देती हूँ कि वो सारे लोग जो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, ऑल द पीपल हु फॉलो हिंदुइज्म, हमारे हिंदू में एक आरती है माता लक्ष्मी की, जिसमें दो लाइनें आती हैं और वो कहती हैं कि तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता। तुम पाताल निवासिनी, पाताल का मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के नीचे,
तुम पाताल मतलब लक्ष्मी माता, सो तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता। ये 2 लाइनें आती हैं। तो इसका मतलब वहां भी कहा गया है, वेदों में भी कहा गया है कि जो माता लक्ष्मी है वो तो पाताल में रहती हैं। जब नाराज हुई थी तो समुद्र में जाकर के अंदर पाताल के नीचे बैठ गई थी, राइट? सो पेंटिकल्स मीनिंग अर्थ एलिमेंट। तो ये बताएंगे आपका घर बनेगा कि नहीं, नौकरी मिलेगी कि नहीं, इच्छाएं पूरी होंगी कि नहीं। फाइनली बचता है सोर्ड एलिमेंट। तो जितने भी कार्ड्स होंगे ना, ऑल दोस कार्ड्स व्हिच आर टॉकिंग अबाउट द सोर्ड्स, राइट, ऑल दोस कार्ड्स व्हिच आर टॉकिंग अबाउट द सोर्ड्स, वो चारे सोर्ड्स की जो बात करते हैं, जितने में भी सोर्ड बने होंगे, जितने भी तलवारें बनी होंगी, दोस कार्ड्स विल टॉक अबाउट योर एयर एलिमेंट। वो एयर से कनेक्टेड होंगे। क्योंकि देखिए क्या होता है, अगर मैं ये कहूं कि चलिए भाई अंकिता तुम और मैं मिलके तलवारबाजी करते हैं, चलो एक तलवार उठा लो और ऐसे 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 करते हैं, तो हम ऐसे ऐसे करेंगे ना, हम पानी में जाके थोड़ी करेंगे, मिट्टी में जाके थोड़ी करेंगे, हम हवा में करेंगे ऐसे ऐसे, है ना? तो हवा में तलवारबाजी होती है। और कई बार आपने सुना होगा, मेनी अ टाइम यू मस्ट हैव हर्ड दिस, दैट डोंट बीट अराउंड द बुश, हवा में तलवारबाजी मत करो, हवा में तीर मत छोड़ो। तो तलवारबाजी हमेशा हवा में होती है ना? और हवा में क्या होता है? हवा में होता है कनेक्शन, हवा में होता है कम्युनिकेशन। लाइक फॉर एग्जांपल, नाउ यू पीपल आर एबल टू लिसन टू मी, आप मुझे सुन पा रहे हो, मैं आपको देख पा रही हूँ, हम एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे हैं। किसकी वजह से? इंटरनेट की वजह से। इंटरनेट कहाँ से आया? हवा में जो वाइब्स हैं, जो टावर्स लगे हुए हैं, वो कैच करते हैं ना। तो हवा के अंदर नॉलेज होती है, हवा के अंदर इंटेलिजेंस होती है, हवा के अंदर कम्युनिकेशन होता है। कबूतर भी उड़ता है तो हवा में उड़ता है और चिट्ठी देके आता है। कबूतर जा 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 चिट्ठी देके आ, सुना होगा आपने, पुराने समय में तो यही होता था, राइट? और तोता क्या करता है? पट 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 बोलता है, तो वहां से भी कम्युनिकेशन है। सो इधर वे हवा में कम्युनिकेशन होता है। तो हवा में होंगे आइडियाज। तो ये सारे कार्ड्स बताएंगे कि आप में नॉलेज है कि नहीं, आप में इंटेलिजेंस है कि नहीं, आपकी कम्युनिकेशन पावर कैसी है ना? वो सारी चीजें आपको सोर्ड वाले कार्ड्स बताएंगे। तो 10-10 कार्ड्स ये हो गए। ऑलरेडी आई टोल्ड यू दीज आर 10-10 कार्ड्स। तो 10-10 कार्ड्स मैम आपने मुझे बताए, एस टू 10 एस टू 10 एस टू 10, तो ये तो 10 ही हुए, 10-10-10 40 हुए। कार्ड्स तो 56 है, बाकी के 16 कहाँ चले गए? तो बाकी के 16 नीचे हैं, देखिए आप, 4-4-4-4, दीज आर कॉल्ड एज कोर्ट कार्ड्स। इनको कोर्ट कार्ड्स कहा जाता है, ठीक है? इनको कोर्ट कार्ड्स कहा जाता है, या इनको फैमिली कार्ड भी कहा जाता है। अब किसी की भी फैमिली में अगर मैं कहूं तेरी फैमिली पूरी हो गई, चल, परफेक्ट फैमिली, तो परफेक्ट फैमिली डॉक्टर्स उसको कहते हैं जिस फैमिली में एक मदर, फादर और एक बेटा और बेटी भी होती है। जिस फैमिली में बेटा भी हुआ और बेटी भी हुई, दैट इज अ परफेक्ट फैमिली। तो ये फैमिली कार्ड्स हैं, दिस आर कोर्ट कार्ड्स। ये राजा का दरबार है, और राजा के दरबार में राजा होता है, रानी होती है, राजकुमार होता है, राजकुमारी होती है, और उसके संतरी होते हैं बाकी सारे। तो बाकी सारे जो 10 कार्ड है ना, वो सारे संतरी हैं, और ये मेन कार्ड्स हो गए। सो कैन यू सी देयर इज अ पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग। सो किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ वॉन्ड, इस तरह से हर चीज में सारे कार्ड्स होंगे। तो किंग मतलब पापा, क्वीन मतलब मदर। अब एक हो गया बेटा, एक हो गई बेटी, नाइट एंड पेज। एंड नॉर्मली जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी इजीली, आई गिव डिफरेंट एग्जांपल्स। मैं कहती हूँ, यहां ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है नाइट, स्पेलिंग है KNIGHT, लेकिन प्रोनाउंसिएशन है नाइट। और नाइट, एक और नाइट होती है NIGHT, वो भी नाइट होती है। नाइट मतलब रात, अभी है दिन, नाउ इट इज डे, फिर आएगी नाइट, है ना? और मैं एक सवाल पूछती हूँ नॉर्मली, मैं कहती हूँ अच्छा ईमानदारी से बताइए, अगर आपके घर में एक बेटा भी है और बेटी भी है, यू हैव अ डॉटर एंड अ सन बोथ, ठीक है? आपके पास बेटा भी है और बेटी भी है, और आधी रात में कोई इमरजेंसी आ गई और आपको मार्केट भेजना है कोई सामान लेने के लिए इमरजेंसी में, तो आप बेटे को भेजोगे कि बेटी को? यू सेंड अ सन और अ डॉटर इन द नाइट? गिव मी एन ऑनेस्ट आंसर इन द चैट बॉक्स। बताइए, किसको भेजोगे आप? हु विल यू सेंड? जल्दी बताइए चैट बॉक्स में। यू सेंड अ सन और ए डॉटर, किसको भेजोगे? आपके पास डॉटर भी है, सन भी। ऐसा नहीं कि डॉटर पे भरोसा नहीं है, बेटे से ज्यादा भरोसा है, लेकिन बाहर की दुनिया पे भरोसा नहीं है। दैट इज द रीजन वी डोंट सेंड अ डॉटर। वेरी गुड, यू ऑल हैव गिवन मी द आंसर, सन 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 सन, फैंटास्टिक। इसका मतलब नाइट का मतलब क्या हो गया? नीचे लिखा देखो, नाइट का मतलब सन की एनर्जी, और पेज मतलब डॉटर, वही तो बची है, पेज मतलब डॉटर, ठीक है? तो नाइट वाले कार्ड हैं वो सन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं।
बेटे की फास्ट एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं. सो ये जो कोर्ट कार्ड्स है ना, यू विल हैव कोर्ट कार्ड्स लाइक दिस, है ना. मैं दिखाऊंगी आपको कोर्ट कार्ड्स आएंगे आपके. तो कोर्ट कार्ड्स क्यों यूज किए जाते हैं, आई टेल यू दैट ऑल्सो. तो हमने बात करी कप्स की, पेंटिकल्स की, सोर्ड की एंड वॉन्ड की. यू विल हैव 14 14 14 14 कार्ड्स. क्लियर. 56 कार्ड्स माइनर आर्काना. तो मैंने आज मेजर और माइनर दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर किए यहाँ पर. इसके बाद आप सीधा कार्ड उठा सकते हो. लेट्स अंडरस्टैंड. तो कप्स मैंने ऑलरेडी बताया आपको, फीलिंग्स, इमोशंस, रिलेशनशिप्स की बात करेंगे. कप वाले कार्ड क्योंकि वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. एंड दे ऑल्सो टॉक अबाउट द क्रिएटिविटी, कि आप कितने क्रिएटिव हो अपनी लाइफ में. बड़े बोरिंग तो नहीं हो, क्रिएटिव हो कि नहीं, ये भी बताएंगे. एंड ये कैसे याद रख सकते हैं कि मैम वाटर मतलब क्रिएटिविटी ऑल्सो. मैंने कहा एक गाना सुना होगा आपने, बहुत सुंदर सा पुराना सा गाना है. पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उसके जैसा. बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है ये, है ना. तो पानी को जिसमें मिलाओ ना, वो उसके साथ एकदम मिक्स हो जाता है. चाय में डालो तो चाय का कलर, दूध में डालो तो दूध का कलर. गाय को पहले पानी पिलाना पड़ता है तभी दूध निकलता है. तो पानी बड़ा क्रिएटिव होता है भाई, बहुत क्रिएटिव होता है. ये पानी समुद्र में भी है, पानी नदियों में भी है, पानी तालाब में भी है. जिसमें मिलाओगे उसके जैसा. वेरी क्रिएटिव वाटर. ठीक है, कोई भी शेप ले लेगा. तो ये चार चीज हमेशा वो कार्ड बताएगा आपको. पेंटिकल्स ऑलरेडी आई टोल्ड यू, मटेरियल वेल्थ, मैनिफेस्टेशन, करियर, मनी, घर बनाना, है ना. सोर्ड ऑलरेडी बता दिया आपको, थॉट्स, कम्युनिकेशन, इंटेलेक्ट, नॉलेज. वॉन्ट मतलब आग, अग्नि. तो डिजायर, पैशन, बहुत पैशनेट है ये बंदा, है ना. बहुत एम्बिशियस है. जिसमें फायर होती है वही एम्बिशियस होते हैं. क्लियर. तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी. अब चलिए थोड़ा सा और डिटेल में कोड कार्ड्स को देखा जाए. ऑलरेडी आई टोल्ड यू कोड कार्ड्स होते कैसे हैं. तो कोड कार्ड्स में चार चीजें होती हैं, किंग, क्वीन, नाइट एंड पेज. फादर, मदर, सन एंड डॉटर. राइट. इन कार्ड्स की क्या जरूरत है, वाई शुड यू यूज दीज कार्ड्स, why should we use these cards as a tarot reader. इन कार्ड्स का इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए. सो लेट मी टेल यू, जब कभी आपको किसी के कैरेक्टर के या किसी की पर्सनालिटी के बारे में जानना हो, whenever you have to find out the personality or a character about somebody, you should use these cards. इन 16 कार्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए. तब मान लीजिए किसी का रिश्ता पक्का हुआ है और कोई पूछना चाहता है आपसे, है ना. कोई आपसे ये पूछना चाहता है कि मैम ये बताइए, मेरी बेटी के लिए ना ये रिश्ते आए हैं दो, कैन यू प्लीज टेल मी कि कैसे होंगे ये. तो आपने उसका फोटो देखा, उसका नाम देखा, उसके साथ एनर्जी को कनेक्ट किया और कार्ड निकाला. तो जो कार्ड निकलेगा, उस कार्ड की जो मीनिंग होगी, उस बंदे का कैरेक्टर वैसा ही होगा. ऑनेस्ट है या नहीं, झूठ बोलता तो नहीं है, या सिगरेट वगैरह तो नहीं पीता है, बहुत लड़कीबाज तो नहीं है, बहुत सारे अफेयर्स तो नहीं कर रहा है, फैमिली पर्सन है कि नहीं, पैसा कैसा है लाइफ में. एवरीथिंग यू कैन नो अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन फ्रॉम दीज कोड कार्ड्स. ठीक है, कोड कार्ड से हमें सब कुछ पता चल जाएगा उस बंदे के बारे में. क्लियर. तो रीडिंग आसान हो जाती है करनी. ओके. इस तरह से आपके कोड कार्ड्स होंगे. यू कैन सी दिस, है ना. वॉन्ड, सो पेज ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल, सबसे पहला वाला पेज है. उसके बाद नाइट वाले आ गए. नाइट वालों में सब में घोड़ा होगा, लड़का है ना घोड़े की तरह, है ना. सो नाइट ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ कप, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, सिमिलरली क्वीन और सिमिलरली किंग. ठीक है. तो 16 तरह की पर्सनालिटीज निकलेंगी और 16 को रिवर्स कर दिया तो 32 तरह की पर्सनालिटीज निकलेंगी, 32, क्योंकि रिवर्स करते ही मीनिंग कुछ और हो जाएगी. ठीक है. चलिए. सो कुड यू ऑल अंडरस्टैंड, प्लीज आंसर द चैट बॉक्स. समझ में आया, कैसी लगी क्लास अभी तक की. आगे बढ़े इससे पहले बता दीजिए फटाफट चैट बॉक्स में लिख के. एवरीबडी. हाँ जी, वेटिंग फॉर योर आंसर्स. यू ऑल आर गेटिंग मी. कैसी चल रही है क्लास, अभी तक सब क्लियर है, सब समझ में आ रहा है. Everybody, people sitting here. Yes, very good. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, people. Thank you, thank you. Okay, fantastic. चलिए आगे बढ़ते हैं. Let's move on further. है ना. अब हमने जान लिया कि कार्ड्स कैसे हैं. टोटल 78 हुए, दो भाग में बांटा गया. 22 मेजर आर्काना कार्ड्स, 56 माइनर आर्काना कार्ड्स. 56 को फिर से चार भागों में बांटा गया. एंड ऑलरेडी आई एक्सप्लेन टू यू एवरीथिंग. आप समझते हैं कि ठीक है, हमें समझ में आ गया सब कुछ. अब कार्ड्स की रीडिंग कैसे की जाए, व्हाट इज द राइट मेथड ऑफ डूइंग अ रीडिंग. क्लियर.
सो रीडिंग करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं विच आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू एवरीथिंग टुडे। सबसे पहला, आपने कार्ड को उठाना है और देखना है उस कार्ड में पिक्चरें क्या क्या बनी है, क्या क्या है, कौन कौन सी इमेजेस हैं, व्हाट इज अ पिक्चर। फिर आपको देखना है उसकी ट्रेडिशनल मीनिंग क्या है। एक बेसिक मीनिंग होती है कार्ड की, जो कार्ड के साथ एक छोटी सी बुक आएगी व्हेन यू आर परचेजिंग देम, तो उसमें नॉर्मल मीनिंग लिखी होती है, दैट इज अ ट्रेडिशनल मीनिंग। फिर होता है आपकी पर्सनल मीनिंग क्या कह रही है, बिकॉज आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे जहां आपका इंट्यूशन कुछ बोलने लगेगा। सो व्हाट इज योर पर्सनल मीनिंग, मीनिंग व्हेन आई विल बी टीचिंग यू, आई विल बी गिविंग यू लॉट ऑफ नॉलेज। तो अब आपकी ये पर्सनल मीनिंग हो गई, आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है ना। एंड इन सब को मिला के कलेक्टिव मीनिंग निकलती है, कलेक्टिव विजडम निकलता है, एंड दैट इज हाउ यू विल बी गाइडिंग अ क्लाइंट। उसके बाद आप उसको गाइड करोगे, सिर्फ मीनिंग नहीं बताना है। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी क्लाइंट आपसे सिर्फ मीनिंग पूछने नहीं आता है, वो अपनी प्रॉब्लम लेकर के आता है और आपको एज अ लाइफ कोच, एज अ टैरो रीडर, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका दिखाना है, तरीका बताना है, राइट। सो यू विल बी हेल्पिंग हिम, अपलिफ्टिंग हिम, उसके मूड बूस्ट करोगे, उसको मोटिवेट करोगे, उसको ये विश्वास दिलाओगे कि उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है वो खत्म हो जाएगी। और वो कहने के लिए आप झूठ थोड़ी बोलोगे, यू विल बी टेकिंग द हेल्प फ्रॉम योर टैरो कार्ड्स। आपके जो टैरो कार्ड्स हैं, जो डिवाइन टूल्स हैं, उनसे आप पूछोगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके पॉइंट्स को समझते हैं। मान लीजिए पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, राइट। अब इस तरह की पिक्चर नहीं होगी कार्ड में, ये मैंने एक नॉर्मल जनरल पिक्चर दी है, कॉमन पिक्चर डाली है आप लोग के लिए। सो कैन यू टेल मी विच फैमिली इज अ सैड फैमिली हियर, बताइए कौन सी फैमिली सैड फैमिली दिख रही है, विच फैमिली इज अ सैड फैमिली इन दी, आंसर द चैट बॉक्स, बताइए जल्दी से बताइए फटाफट। बाकियों को क्या हुआ भाई, एवरीबडी, आई वांट एवरीबडी टू बी यू नो पार्टिसिपेटिव हियर। वेरी गुड, वन 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 वन। सो वी कैन सी जो नंबर वन फैमिली है वो किसी चीज को लेके दुखी है, लेकिन नंबर टू फैमिली इज अ वेरी हैप्पी फैमिली, है ना। तो नॉर्मली हम किसी चीज को देख के या किसी इंसान को देख करके वी कैन मेक आउट कि ये बंदा ना बड़ा खुश दिख रहा है आज, ये बंदा बड़ा दुखी सा दिख रहा है। कई बार अपने फ्रेंड से मिलते हो, व्हेन यू मीट योर फ्रेंड एंड ऑल एंड यू से क्या हुआ, इज एवरीथिंग ओके, तो कहती नहीं 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 ठीक है, नहीं यार देयर इज समथिंग, प्लीज टेल मी। होता है ना, एक सेंस आती है। तो ठीक उसी तरह से आपको अपने कार्ड्स में भी सेंस आएगी। तो कार्ड की पिक्चर को देखते हुए बहुत सारी मीनिंग हमें समझ में आएगी। सो लेट्स लुक एट दिस, लेट्स लुक एट दिस। इफ यू लुक एट, हाँ इस तरह की पिक्चर्स आपको दिखेंगी, है ना। गार्डन दिखेगा, लॉट ऑफ थिंग्स विल बी देयर। सो हियर इफ यू लुक एट विच बैकग्राउंड इज अ वेरी हैप्पी बैकग्राउंड, बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है विच बैकग्राउंड इज अ हैप्पी बैकग्राउंड, कौन बताएगा मुझे, विच बैकग्राउंड इज अ हैप्पी बैकग्राउंड। देखो, ओके वेरी गुड, नाउ पीपल नो कि मैम पूछने वाली है, तो मेरे पूछने से पहले फटाफट आंसर्स आते हैं। आई लव इट, वेरी गुड, थैंक यू गाइज। ओके सो यू कैन सी नंबर टू, नंबर टू बड़ा ही ब्राइट सा कलर है ना, ऐसा लग रहा है कि वेरी नाइस। एंड नंबर वन इज अ वेरी ग्लूमी, बहुत है ना, डल सा है, जैसे बहुत ही ज्यादा आपका मूड भी खराब हो, दैट काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड को देख के भी बहुत कुछ समझ में आता है, वी रियली अंडरस्टैंड अ लॉट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब इस पिक्चर को देखिए आप, ठीक है। इस पिक्चर में मुझे बताइए, इस पिक्चर में मुझे बताइए कि कौन आपको लग रहा है कि जिस बंदे ने बड़ी मेहनत करी है इस पोजीशन। हाँ जी, बड़ी मेहनत करी है पोजीशन को पाने के लिए। हाँ, सो मेनी पीपल, टू 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 टू, वेरी सो मेनी पीपल गिव मी द आंसर दिस टाइम, आई एम रियली हैप्पी, थैंक यू गाइस, वेरी गुड। हाँ जी, हमें दिखाई दे रहा है नंबर वन वाला जो है ना, उसको जैसे बिना कुछ मेहनत किए हुए उसको ये खिताब मिल गया, एज इफ यू नो बाप दादा से मिल गया या उसने कहीं से चुरा लिया, या ना समथिंग लाइक दैट। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, घर की मुर्गी दाल बराबर। जैसे आज के बच्चे बड़े आसानी से उनको चीजें मिलती हैं, तो वो उनको कोई वैल्यू नहीं होती चीजों की। क्या है, 1000 रुपए तो है मम्मा, 500 का ही तो 500, हमसे पूछो यार, राइट। सो समथिंग विच इज वेरी इजीली अवेलेबल, यू डोंट रियली वैल्यू दैट। अब ये फ्री की वर्कशॉप मिल रही है आप लोगों को, पता नहीं कितने लोग वैल्यू कर रहे हैं इसको, भले ही यहाँ से एकदम 100% दिया जा रहा है ना, लेकिन वहीं अगर पेमेंट करके बैठे होते, नहीं 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 मिस ना हो जाए, हमें अटेंड करनी है, वी शुड नॉट मिस इट। फ्री में किसी वर्कशॉप के लिए ज्वाइन करते हो तो भूल जाते हो, अच्छा अरे कोई नहीं यार, चलो मिस हो गई तो मिस हो गई, लेकिन ज्ञान तो इंपॉर्टेंट है। इफ यू रिमेंबर, वो ऑस्ट्रेलियन कप मुझे हमेशा याद आता है,
वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जब उनको कप मिला था, कैसे वो मतलब टेबल पे रख के और पैर रख करके बैठे हुए थे? दैट इज नॉट करेक्ट, वी शुड बी रिस्पेक्टिंग। तो जो वन वाला है वो बता रहा है कि मुझे कोई मतलब ही नहीं है, जैसे पुराने राजा होते थे ना, विलास, अपनी धुन में मस्त, कोई इज्जत नहीं करनी, ना ना चेयर की इज्जत करनी, ना अपने क्राउन की इज्जत करनी, कुछ नहीं। ही इज नॉट रिस्पेक्टिंग एट ऑल. But if I look at the chair number 2, the person, the way he is sitting, as if he really worked hard a lot for this particular position. इसने बड़ी मेहनत करी है लाइफ में इस पोजीशन को पाने के लिए, और बहुत ही रिस्पेक्टफुल इंसान है ये सोसाइटी. We can easily make that out, right? He really works hard. He values his position. He values his crown. वो अपनी खुद की इज्जत करता है, वो बहुत रिस्पेक्टेड है, इसने बड़ी मेहनत करी है लाइफ में. That we can make out. ठीक है? तो इस तरह से हम इमेजेस को देखेंगे. अब इमेजेस बहुत सारी होंगी, एक एक कार्ड में 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 इमेजेस होती हैं, छोटे-छोटे सिंबल्स होते हैं, और हर सिंबल की मीनिंग पता होनी चाहिए, राइट? अब अगली चीज क्या होती है? देखो, ये सारी चीजें हैं ना, एक कोर्स में पढ़ाई जाती हैं, और मैं मान के चलती हूँ कि ये फाउंडेशन कोर्स की पहली क्लास है, ताकि रिपीट ना करना पड़े. और बाकी लोग जो फाउंडेशन कोर्स आगे नहीं भी करेंगे, आई डोंट रियली केयर, तो इतना तो सीख करके जाएंगे. ठीक है, बाकी जिनकी किस्मत में होगा वो आगे बढ़ेंगे. ऑलराइट, तो अब आपको अगली चीज क्या सीखनी है? नंबरिंग. यू रिमेंबर आई टोल्ड यू इनिशियली कि हर कार्ड पे कुछ नंबर लिखा होता है, और हर नंबर कुछ कहता है. मैंने अपने चैनल पे भी नंबरों के ऊपर डाला हुआ है, मूलांक के ऊपर डाला हुआ है कि ये मूलांक क्या कहता है. सो वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द नंबर. तो जो नंबर लिखा होगा उस कार्ड पे, उस नंबर की जो मीनिंग होगी, दैट मीनिंग ऑल्सो विल बी एप्लीकेबल टू दैट पर्टिकुलर कार्ड. उस कार्ड में वो नंबर की मीनिंग भी लगेगी. फॉर एग्जाम्पल दिस, जो सबसे पहला कार्ड होगा, 0. जीरो की क्या मतलब होती है? अगर मैं कहूं तुम तो जीरो हो यार, मतलब कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी, एकदम जीरो हो, बेवकूफ हो, गधे हो, कोई बेवकूफ बना ले तुम्हें. लेकिन हम बताएंगे इसके बारे में. लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, ये जीरो हीरो भी बन सकता है. भूलिए मत, अगर आपने नंबर 1 के इस तरफ इस जीरो को लगा दिया, तो वो नंबर 1 की वैल्यू बढ़ के 10 गुना हो जाएगी. सो जीरो कैन बी अ हीरो ऑल्सो, भूलना नहीं चाहिए. तो जीरो आपको जीत भी दिला सकता है और हार भी दिला सकता है. और जीरो का मतलब होता है दोबारा से किसी चीज की शुरुआत करना. जीरो से शुरुआत करनी करनी पड़ेगी. मैम, मैं क्या करूं? फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ फॉर ऑल दी फीमेल्स. सपोज आपके घर में कोई गेस्ट आने वाला है, और आपने बढ़िया से खाना आपके पास कोई हेल्प वगैरह नहीं, इमेजिन, और आपने सारा खाना वाना बना करके एकदम सेट कर दिया, है ना, बढ़िया से. और फिर आप चले गए अंदर तैयार होने के लिए. 10 मिनट के बाद लौट करके आपने देखा एक बिल्ली पता नहीं कहाँ से आ गई और सारे खाने को खराब करके चली गई. शिट, भगवान ना करे ऐसा हो, है ना. तो अब क्या करना पड़ेगा भाई? करना तो पड़ेगा, जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी. आपने सब हटाया और फिर कुछ और बनाया, और फटाफट दोबारा चीजों को बनाया. तो जीरो का मतलब होता है कि फिर से शुरुआत करना, है ना, रीस्टार्ट करना. जैसे अमिताभ बच्चन 60 की एज में आके, एवरीथिंग वाज ओवर, है ना, सब कुछ खत्म हो गया था, रास्ते पर आ गए थे, और 60 की एज में आकर के उन्होंने जीरो से शुरुआत करी. एंड सी वेयर इज ही टुडे, द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन, मनी वाइज. ऑलराइट, सो स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, रीस्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. चलिए इस कार्ड को देखते हैं हम. जीरो, ये जीरो का कार्ड है. कैन यू ऑल सी दिस? दिस इज द कार्ड ऑफ जीरो. ये जीरो का ही कार्ड है. ओके, ये जीरो का कार्ड है. और जीरो का मतलब हमने समझ लिया कि जीरो से शुरुआत करना. जीरो का मतलब बेवकूफ हो, बुद्धू हो, जीरो हो. भाई अगर तुम बुद्धू हो, बेवकूफ हो, तो तुम जरूर सीधे साधे होगे. कहते हैं ना, तुम्हें बेवकूफ बना डालेगा. तो बेवकूफ उसी को बनाया जाता है जो सिंपल होता है, सीधा होता है. जो चतुर होता है, जो चालाक होता है, उसको आप बेवकूफ नहीं बना सकते, है ना. तो जीरो आपको ये बताएगा कि मैं बेवकूफ हूं, इसका मतलब मैं बहुत सिंपल हूं. तो ये कार्ड अगर किसी के लिए निकलता है, इसका मतलब वो बंदा बहुत इनोसेंट है, बहुत सिंपल है ना. ही इज वेरी सिंपल, वेरी इनोसेंट. और पीछे से देखिए, अब कुछ और चीजें हमें समझनी है. जीरो नंबर है तो रीस्टार्ट होगा इसकी लाइफ में. फिर आप कलर्स को देखिए, हर कार्ड में कलर को भी देखना जरूरी होता है. सो इफ यू लुक एट दिस, व्हाट इज द कलर बैकग्राउंड? दिस इज अ ब्राइट येलो बैकग्राउंड. बड़ा ब्राइट येलो कलर है. येलो क्या कहता है? वाओ, ब्रिलियंट, वाइब्रेंट कलर है. येलो सूरज का रंग होता है, अग्नि का कलर होता है, बहुत ही पॉजिटिव होता है. सो येलो कलर विल ऑलवेज गिव यू द मीनिंग ऑफ पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म एंड हैप्पीनेस.
तो जहां भी येलो कलर आएगा वो कहेगा कि आपकी लाइफ में ना बहुत हैप्पीनेस है, बहुत पॉजिटिविटी है, एनर्जी बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है ना, अच्छा होगा। अब देखते हैं इसका नाम क्या है। इसका नाम है द फूल। तो ये तो खुद ही फूल है, तो मतलब कार्ड की मीनिंग हो गई फूल, बेवकूफ। फिर हमने देखा इमेजेस को, इमेजेस क्या क्या है, चलिए एक एक करके देखते हैं। कैन वी सी देयर इज अ सन बैकग्राउंड है, पीछे से एक सूरज निकलता हुआ नजर आ रहा है मुझे। क्लियर, वी कैन सी अ सन इज कमिंग आउट। तो सूरज निकलता हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब सनराइज हो रहा है। सनराइज का मतलब हो रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत हो रही है, समथिंग न्यू इज गोइंग टू स्टार्ट इन योर लाइफ। सवेरा हो गया, दुख खत्म होने वाला है, नई शुरुआत होने वाली है। फिर आप देखिए इस बंदे को देखा जाए तो कितनी ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनी है इसने। द गर्ल इज वेयरिंग अ वाइब्रेंट फ्रॉक, बहुत सुंदर सा फ्रॉक पहना हुआ है इसने, बड़ा कलरफुल सा। इसका मतलब क्या है कि भाई खुश मिजाज बंदी है ये, हमेशा बड़ी जोवियल रहती है, पहनना ओढ़ना बड़ा पसंद है इसको, घूमना फिरना बड़ा पसंद है इसको। कैसे कहें घूमना फिरना पसंद है, क्योंकि बाहर है एक। दूसरा, हाथ में इसने लकड़ी पकड़ी हुई है, शी इज होल्डिंग अ वॉन्ड। वॉन्ड का मतलब क्या होता है, फायर, बड़ी फायर एनर्जी है, एक्शन लेती है बंदी। और पर्स टंगा हुआ है वहां पे, इसका मतलब एवर रेडी टू, घूमने फिरने के लिए हमेशा तैयार। पूछने की जरूरत नहीं है, बस बता दो प्रोग्राम, शी इज ऑलवेज रेडी। मान लीजिए आपका कोई ग्रुप है, उसमें कोई प्रीति है, कहते हैं यार प्रीति से, अरे प्रीति से क्या पूछना है यार, उसे तो बता दो, हमेशा तैयार रहती है ना। सो दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। हाथ में इन्होंने फ्लावर पकड़ा हुआ है व्हाइट कलर का, है ना, खुशनुमा है, ठीक है, हैप्पीनेस है, पीस है लाइफ में, ये पीस चाहते हैं। लेकिन खड़े कहाँ है ये, ओ माय गॉड, ही इज स्टैंडिंग एट द एज ऑफ द माउंटेन। ये तो माउंटेन के एकदम एंड में खड़े हुए हैं। और देखिए तो इनको नीचे देख भी नहीं रहे हैं, ऊपर देख के चल रहे हैं एकदम ऐसे। कितने केयरलेस है ये, कब गिर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बहुत केयरलेस इंसान है, बहुत केयर फ्री है, और बड़ा रिस्क लेता है भैया ये तो, एकदम एंड में खड़ा हुआ है ना। तो ये रिस्क टेकर होगा, अपने जीवन में रिस्क लेगा ये बंदा। ये बहुत ही केयरफुल, केयरलेस होगा, केयरफुल नहीं होगा, ये हमेशा बहुत केयरलेस रहेगा लाइफ में, बहुत केयरफ्री होगा, राइट। और ऊपर की तरफ देख रहा है एकदम, इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, घुमा फिरा की बात नहीं करेगा, जो है सो है सामने। लेकिन एक चीज देखिए, पीछे से एक डॉग है जो इनको बुला रहा है, उसकी पोजीशन देखिए डॉग की, रुको, है ना, कि भैया गिर जाओगे, प्लीज रुको 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 रुको। तो डॉग का मतलब होता है ट्रस्टवर्दी। द डॉग मीन्स ट्रस्ट इन योर लाइफ। कहते हैं ना, कुत्ते जो होते हैं बड़े विश्वासी जानवर होते हैं, कभी धोखा नहीं देंगे आपको। मजाल है उनके रहते आपके घर में कोई घुस जाए, राइट। सो डॉग मीनिंग ट्रस्टवर्दी, इसका मतलब ये मुझे बता रहा है कि आपकी लाइफ में कोई तो ऐसा है जो बहुत ट्रस्टवर्दी है, जो हमेशा आपको सपोर्ट करता है, आपकी हेल्प करता है, आपको गिरने से बचाता है, आपको गलतियां करने से बचाता है, आपको प्रॉब्लम में गिरने से बचाता है। सो डेफिनेटली देयर इज समबडी इन योर लाइफ। बस आपको थोड़ा केयरफुल रहना है लाइफ में, सोच समझ के रिस्क लीजिए, आगे पीछे ऊपर नीचे देख करके आगे बढ़िए, इतने केयरलेस मत रहिए। और ये कार्ड यस कार्ड है, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब बहुत सारे लोग आपसे आकर के पूछेंगे मैम गर्लफ्रेंड चली गई, वापस आएगी कि नहीं, बात नहीं कर रही है, बात करेगी कि नहीं। मतलब थक गई हूं मैं तो क्वेश्चंस पूछते सुनते सुनते लोगों के, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जैसे इसके आगे दुनिया ही नहीं है ना। तो लुक एट दिस, यस नो। तो अगर ये कार्ड निकलता है इसका मतलब यस, तो आप पूछोगे ओके ये बताइए क्या इनका ये काम बनेगा, क्या इनका ये काम बनेगा, प्लीज टेल मी, हे ब्रह्मांड की शक्तियां मुझे बताएं, क्या इनका ये काम बनेगा, क्या इनका ये काम बनेगा, क्या इनका ये काम बनेगा। और वो कार्ड निकला, जो कार्ड निकला, है ना, जैसे ये कार्ड निकला तो ये यस का कार्ड है, ये बता रहा है हाँ आपका काम बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। तो कुछ यस वाले कार्ड होते हैं, और आपको बता दूं जितने भी वाइब्रेंट कार्ड्स होंगे ना, जिसमें भी पॉजिटिव एनर्जी है, दे आर ऑलवेज यस कार्ड्स, जिसमें नेगेटिव एनर्जी है, दे आर नो कार्ड्स। ठीक है, ओके, समझ में आया यहां तक सबको, एवरीबडी इज ओके, टेल मी इन द आंसर चैट बॉक्स में, एवरीबडी क्लियर। बहुत अच्छे से बता रहे हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस लवली फीडबैक। ओके ओके ओके, दैट्स वेरी गुड, थैंक यू।
ओके, अब आगे बढ़ते हैं नंबर 1। तो मैंने 0 बताया, 0 के बाद नंबर 1। तो मैं 2 नंबर्स पढ़ा रही हूँ यहाँ पे आपको। कल की क्लास में, जो कल से आपका बैच शुरू होगा, उसमें आई विल बी टीचिंग यू ऑल द नंबर्स। सबसे पहले सारे नंबर्स पढ़ाऊंगी, सारे कलर्स पढ़ाऊंगी, सारे इमेजेस पढ़ाऊंगी, जो जो इमेजेस, जो जो सिंबल्स आ सकते हैं, वो पढ़ाने के बाद ही हम कार्ड्स उठाएंगे। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, नंबर 1 का मतलब क्या होता है? अगर मैं कहूँ सिमरन तुम नंबर 1 हो यार, है ना? तो नंबर 1 का मतलब क्या है? बस तुसी ग्रेट, आप ग्रेट हो, बेस्ट हो, है ना? सुपर्ब हो, फैंटाबुलस हो, सब काम तो यूं कर ले जाओगे फटाफट। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी लाइफ में, क्योंकि आप नंबर 1 हो। अगर आप नंबर 1 आए हो, मतलब सारी दुनिया आपके पीछे, आप नंबर 1। ठीक है? तो नंबर 1 वाला कार्ड ये कहता है कि आप कुछ भी संभव कर ले जाओगे, बिकॉज यू आर द बेस्ट, यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। और क्योंकि आप नंबर 1 हो गए हो, क्योंकि आप फर्स्ट आए हो, अब जाहिर सी बात है सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएंगी पहले। सो यू विल हैव अ लॉट ऑफ मौके इन योर लाइफ, यू विल हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ। और नंबर 1, क्योंकि नंबर 1 पहला नंबर है नंबर सिस्टम का, इसलिए नंबर 1 ये भी बताता है कि आपकी लाइफ में कुछ तो पहल होगी, आपकी लाइफ में कुछ तो स्टार्ट होगा। समथिंग विल स्टार्ट इन योर लाइफ। हो सकता है कोई नया रिश्ता स्टार्ट हो, कोई नई जॉब मिले, किसी से नई फ्रेंडशिप हो, कोई नया सामान घर में आ जाए, कोई नए पड़ोसी आजू बाजू आ जाए रहने। कुछ तो नयापन आएगा आपकी लाइफ में। समथिंग विल हैपन। नंबर 1 वाले कार्ड्स हमेशा ये बताएंगे। ठीक है? जैसे कि ये आप देखिए, यहां मैंने आपको 5 कार्ड दिखाए हैं। राइट हैंड साइड में जो कार्ड आपको दिख रहे हैं, एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स। मैंने कहा ना एस का मतलब नंबर 1 होता है, तो ये सारे नंबर 1 वाले कार्ड्स हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में है मजिशियन, दैट इज अ कार्ड फ्रॉम मेजर आर्काना। वो मेजर आर्काना में से है कार्ड। ठीक है? वो कार्ड मेजर आर्काना में से है। ठीक है? तो ये सारे नंबर 1 वाले कार्ड हैं। अब कैसे इनको रीड करना है, लेट अस सी। ये वाला जो कार्ड है ये बता रहा है इसका आपको 4 चीजें देखो, हमेशा ध्यान रखो 4 चीजें देखनी है। भाई मैं तो डिटेल में पढ़ाऊंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बहुत कुछ समझ के सुन करके सब चला जाए मेरे पास से, कोई बात नहीं, है ना? इट्स ओके। लेकिन समझो हर चीज। जब आप कार्ड की रीडिंग करो, आपको 4 चीजें देखनी है। उसका नंबर क्या है, दूसरा उसका नाम क्या है, उसकी क्या मीनिंग है, तीसरा उसमें कलर कौन कौन से हैं, उनकी क्या मीनिंग है, चौथा उसमें सिंबल्स कौन कौन से, उनकी क्या मीनिंग है। बस ये 4 चीजें आप सीखो और मीनिंग आपके सामने, रटनी थोड़ी है। आराम से आप कार्ड की रीडिंग कर दोगे। ऑलराइट, सो लुक एट दिस। तो इसकी नंबरिंग क्या है? 1। 1 का मतलब क्या है कि अरे भैया ये तो बेस्ट है, ये बंदा बेस्ट है, सुपर्ब है, फैंटाबुलस है, बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज की लाइफ में है। ही हैज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन हिज लाइफ। नंबर 1 से आ गया। इसकी लाइफ में नई शुरुआतें होती रहेंगी, न्यू थिंग्स विल कीप ऑन स्टार्टिंग इन हिज लाइफ। नाम क्या है? मजिशियन। ओह तेरी, ये तो मजिशियन है भैया। मजिशियन का मतलब जादू की छड़ी घुमाओ और सब चीजें पूरी हो जाएं। ये कार्ड ये कहता है कि पत्थर भी, मट्टी भी छुओगे तो सोना हो जाएगी, पत्थर भी बोल पड़ेगा। इतनी अच्छी एनर्जी है। जो चाहोगे वो पाओगे, जिसको चाहोगे पाओगे, जो मांगोगे वो मिलेगा, जो करना चाहोगे वो हो जाएगा। दिस इज अ वेरी 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 गुड कार्ड। मजिशियन, मजिशियन का तो मतलब ही होता है। तो चलो नाम से समझ में आ गया। अब देखते हैं कलर क्या है। मैम इसमें जो मेजर कलर नजर आ रहा है वो येलो है। अरे वाह! तो येलो क्या कहता है? कार्ड ऑफ ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, ब्राइटनेस। वेरी गुड। फिर मैम इसमें मुझे ना रेड कलर नजर आ रहा है, जो इसने शॉल पहना हुआ ऊपर से, द कोट दैट ही इज वेयरिंग। ओके, तो रेड कलर का मतलब होता है बड़ा पावरफुल बंदा है, बहुत पावरफुल है अपनी लाइफ में। फिर मैम इसने व्हाइट कलर का अंदर ड्रेस पहनी है, तो व्हाइट मतलब हो गया पीस, कि बड़ा ही पीस लविंग, केयरिंग, शेयरिंग बंदा है, काइंड हार्टेड है। अब देखो इसकी टेबल पे क्या क्या रखा है। ऑन द टेबल वी कैन सी देयर इज अ पेंटिकल, देयर इज अ सोर्ड, देयर इज अ वॉन्ड एंड देयर इज अ कप। मतलब चारों सूट इसकी टेबल पे रखे हुए हैं। वो चारों सूट जो मैंने आपको पढ़ाए हैं आज, वो चारों के चारों रखे हुए हैं। बाप रे बाप, इसके हाथ में तो चारों चीजें हैं। मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब इसकी मुट्ठी में, है ना? तो ये अपने कप्स में भी बेस्ट होगा, मतलब इमोशंस, फीलिंग्स, रिलेशंस में बेस्ट होगा। तलवार मतलब आइडियाज, नॉलेज, टैलेंट, कम्युनिकेशन बेस्ट होगा। पेंटिकल मतलब जो चाहे वो पाएगा, पैसे की कोई कमी नहीं होगी। वॉन्ड मतलब एक्शन तो फटाफट लेगा, और जो एक्शन लेगा धमाकेदार लेगा, और नई बिगनिंग होगी लाइफ में।
नीचे ऊपर वी कैन सी अ लॉट ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स मतलब सक्सेस इज सक्सेस, ग्रोथ इज ग्रोथ। एक हाथ ऊपर है, एक हाथ नीचे है, मतलब देखो मैं आसमान में हूं लेकिन फिर भी मिट्टी से जुड़ा हुआ हूं। आई एम कनेक्टिंग टू दी अर्थ। ये धरती भी मेरी, ये आसमान भी मेरा, मैं जो चाहूं वो कर लूं। इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड। बहुत नॉलेज है यहाँ पे, इनफाइनाइट का सिंबल बना है, बहुत नॉलेज है मेरे पास, बड़ा कनेक्शन है मेरा। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है और ये जबरदस्त यस कार्ड है। इज इट क्लियर? तो इस तरह से कार्ड की रीडिंग होती है। आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू डू द कार्ड रीडिंग। कितनों को लगता है कि अब आप कार्ड रीडिंग फटाफट कर सकते हो? आंसर इन द चैट बॉक्स विद द नेम। अपने नाम के साथ जरा मुझे बताओ तो हाउ मेनी ऑफ यू फील कि हाँ मैम अब तो मुझे समझ में आ रहा है, मैं शायद रीडिंग कर सकती हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू फील या मैं टैरो रीडर बन सकती हूँ? प्लीज आंसर इन द चैट बॉक्स। तो नाम लिख करके बताओ। डॉक्टर रेखा मुझे दिख रहा है, बट प्लीज राइट योर नेम। नेहा, ओके। पूजा, यस वेरी गुड, नाम के साथ बताओ। टेल मी योर नेम। प्रिया, ओके। राइट योर नेम्स प्लीज। फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक। जब हम अपना नाम लिख करके कोई चीज कहते हैं ना, मैनिफेस्ट होती हैं चीजें, है ना? नाम लिख करके बताने से चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। दीपक मैम, ये शायद ये देखकर कुछ समझ पाऊंगी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, फैंटास्टिक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ा जाए फटाफट। ये डेथ का कार्ड है, ट्रांजिशन पीरियड बता रहा है ये। जैसे नेगेटिव कार्ड है, मैंने एक नेगेटिव कार्ड भी यहाँ पे उठाया है। सो दिस नेगेटिव कार्ड इज टॉकिंग अबाउट नो कार्ड। ये सीधा सीधा नो कार्ड है। डेथ का मतलब चीजें खत्म होने वाली हैं आपकी लाइफ में। बहुत समय से जो दुख दर्द परेशानी चल रही थी वो खत्म होने वाली है। यू गोइंग टू एंड समथिंग इन योर लाइफ, है ना? एवरीथिंग इज गोइंग टू एंड। डेथ का मतलब ये भी है कि भाई वाकई किसी की डेथ की खबर आ जाए। डेथ का मतलब ये भी है कि आपके घर में कोई सामान खो सकता है आज आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए, जो दोबारा कभी नहीं मिलेगा, है ना? तो कई सारी मीनिंग होती है, लेकिन पीछे से एक सन भी निकल रहा है, इसका मतलब अच्छा समय भी आएगा। कोई चीज खत्म हो रही है तो अब लाइफ में नई शुरुआत भी होगी, पॉजिटिविटी भी आएगी। अपने आप को हील करो। तो बहुत सारी डिटेल में इसकी मीनिंग बनाई जाती है। तो ये कार्ड समझाने में मुझे कम से कम 10-15 मिनट लग जाएंगे, ठीक है? बट दिस मच यू अंडरस्टूड एंड दिस इज व्हाट नेगेटिव मीनिंग इज ऑल अबाउट। एंड यू कैन सी यहाँ पर नो लिखा हुआ है, नाम भी डेथ है, नंबर भी 13 है। 13 नंबर क्या कहता है? अनलकी नंबर। और आपको बता दूं, किसी भी फ्लाइट में 13 नंबर की रो होती ही नहीं है। 12th होती है, उसके बाद सीधी 14। अगली बार ध्यान देना जब फ्लाइट में बैठो तो, ठीक है? 13 इज सपोज टू बी वेरी वेरी अनलकी नंबर। तो डेथ का कार्ड निकला है, घबराना नहीं है। डेथ आपको ये भी बता रहा है दैट यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। अब वो चीज खत्म होने वाली है। हो सकता है कोई बीमारी हो, कोई कंडीशन हो, कोई रिलेशनशिप हो, व्हाटएवर दैट्स गोइंग टू गेट एंड। और अच्छा समय अब आएगा। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ऑलरेडी मैंने ये पूछ लिया, हाउ इज लर्निंग गोइंग ऑन, है ना? मैं भूल जाती हूँ, आज पहले ही पूछ लिया, इसीलिए ये स्लाइड डाली हुई है ताकि मैं पूछ पाऊँ बीच में। आई गेट सो बिजी इन टीचिंग, यू नो। ऑलराइट, सो डेफिनेटली यस, आप सबको बहुत अच्छा लग रहा है। हाउ इज द लर्निंग गोइंग ऑन? आई कैन सी दिस। आगे बढ़े। अब आपने तो कहा कहा, दिस इज वन ऑफ माई वेरी ओल्ड स्टूडेंट्स। 20 साल पुराना स्टूडेंट है ये मेरा। देखिए इसका क्या कहना है। थोड़ी सी एनर्जी आती है बीच बीच में ये सब चीजें सुन के, और मुझे थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है, राइट? चलिए लिसन टू हिम क्विकली, फिर हम आगे बढ़ेंगे। Hi. My name is Sayyid Misbahul Haq. I live in Australia with my family. My wife is a doctor from India. I'm working as a director and delivery executive in an IT company called Wipro. I have been knowing Sapna ma'am for last more than 2 decades now. She's a great teacher, great mentor, and she has helped me a lot during my early stage of higher education and during my professional career. In shaping my career, whatever I am today, she has a very big contribution towards that. I also know that Sapna ma'am has helped a lot of people around the world because she knows a lot of techniques. She's a life coach and she's a very good life coach. And she keep helping people solving their problems, solving their challenges. I've been always very grateful to Sapna ma'am because I owe her a lot. She has done a lot of things for me and she is always there whenever I need her. Thanks a lot, Sapna ma'am. I will always be very grateful to you. Thank you. Thank you so much and God bless. Okay, now you see, whenever I need her, this statement I wanted you all to listen to.
ठीक है, 20-year-old student. Do you think that if I have taught more than 1 lakh students in past 20 years of my life, is it possible for me to really call everybody? Certainly not. Let's be very practical. But if any one of them messages me or get in touch with me, I'm always there for them. Right? So that is what is a teaching all about. और यही आपको बनना है. अगर आप में से कोई आगे चल के टीचर भी बनना चाहे, do that. But follow this. All right? So let's see now the सूट बेस्ड कार्ड. फटाफट सूट बेस्ड कार्ड को देखते हैं. मैंने ऑलरेडी आपको ये 4 सूट्स पढ़ाए हैं. राइट, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू. पहला कार्ड हम लेकर के चलते हैं वाटर एलिमेंट का, दैट इज कप्स एलिमेंट. देखिए, ये है एस ऑफ कप्स. ऑलरेडी मैं उन्हीं कार्ड्स को ले रही हूँ जो मैंने आज पढ़ा दिया है आपको. So I've already covered all the minor arcana. I've covered your major arcana concepts completely, right? So if you look at this, this is your cup card. Ace of cup. Ace का मतलब होता है number 1. The meaning of ace is number 1, right? Okay. और 1 क्या कहता है? 1 says that you are the best, right? Superb, fantabulous. A lot of opportunities you will get in your life. Clear? वही होता है. तो यहाँ दिख क्या रहा है? अब हम इसको देखते हैं कि भाई का, अब हम यहाँ पर हम एक चीज देखें. Okay. Now, if you look at this, यहाँ पर there's a hand from the universe which is coming out. Universe से एक हाथ निकल के बाहर आ रहा है और उसने पकड़ा हुआ है कप को हाथ में. इसका मतलब आपके इमोशंस को सपोर्ट मिल रही है यूनिवर्स की. आपके रिलेशंस को सपोर्ट मिल रही है यूनिवर्स की. यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू इन योर रिलेशनशिप, इन योर फीलिंग्स, इन योर इमोशंस. आपके इमोशन, आप बहुत ही इमोशनल हो और आपके जो इमोशंस है ना वो बह बह के बाहर आ रहे हैं. कप भर गया है और पानी बाहर निकल रहा है. राइट? ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप. और नीचे क्या हुआ है? समुद्र बन गया. लेकिन उस समुद्र में क्या हुआ? कमल खिल गए, लोटस फ्लावर्स. इसका मतलब आपके जो इमोशंस हैं वो गुड इमोशंस हैं, हेल्दी इमोशंस हैं. आपकी फैमिली, आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं. यू हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप. ठीक है. और ऊपर से एक व्हाइट कलर का पिजन है जिसने अपने चोंच में, यू कैन सी दैट, इज होल्डिंग अ प्लस साइन. राइट? आई टोल्ड यू, पिजन मतलब हवा, हवा मतलब कम्युनिकेशन. तो आपको कोई एक अच्छी खबर मिलेगी. यू विल गेट अ पॉजिटिव न्यूज. मान लीजिए कोई आकर के पूछता है मैम इंटरव्यू दिया है मैंने, क्या होगा? और ये कार्ड निकला, इसका मतलब पॉजिटिव न्यूज आएगी, सिलेक्शन हो जाएगा. राइट? तो पॉजिटिव खबर, खुश खबरी मिलना, यू विल गेट अ पॉजिटिव न्यूज. शांति है लाइफ में, हैप्पी मोमेंट्स, गुड फैमिली, अच्छा समय है जो आएगा. अब डिपेंड करता है पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, किस चीज के लिए आपने कार्ड निकाला है. इज इट क्लियर? तो इस तरह से आप रीडिंग करोगे. सेम चीजें जो मैंने आपको समझाई है, बहुत आसान हो जाता है फिर रीडिंग करना. अब देखते हैं फायर एलिमेंट, वॉन्ड. लुक एट दिस. दिस इज एस ऑफ वॉन्ड. वही 1 नंबर वाला कार्ड है. मतलब आप नंबर 1 हो. किस में? आप नंबर 1 हो फायर एलिमेंट में. सो फायर एलिमेंट क्या कहता है? एक्शन लेने में. आप एक्शन लेने में नंबर 1 हो. आपके विजन्स बेस्ट हैं. आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो. यू आर बेस्ट इन योर पैशन, एंथुजियाज्म, क्रिएटिविटी में, है ना. और न्यू एनर्जी आएगी आपकी लाइफ में. नए पैशन होंगे, नए नए एक्शन लोगे आप, क्योंकि नंबर 1 का कार्ड है. यू विल बी टेकिंग न्यू एक्शन इन योर लाइफ. न्यू बिगिनिंग होगी आपकी लाइफ में. एंड यूनिवर्स इज होल्डिंग अ हैंड अगेन. जो यूनिवर्स है वो आपके सपनों को हवा दे रहा है. यूनिवर्स है आपको अपने एक्शन में हेल्प कर रहा है. आप जो काम करोगे उसमें यूनिवर्स आपका साथ देगा. आपकी लाइफ में हैप्पीनेस होगी और ग्रोथ आएगी. राइट? पत्ते निकल रहे हैं तो ग्रोथ हो रही है. ठीक है. तो इस तरह से आपने इस कार्ड को पढ़ा. अब लेते हैं सोड वाला कार्ड. ठीक उसी तरह से एस ऑफ सोड. सोड का मतलब क्या होता है? हवा. हवा का मतलब क्या होता है? आइडियाज, नॉलेज, कम्युनिकेशन. तो यू आर बेस्ट इन योर कम्युनिकेशन. आप एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो. आप ऐसा कोई काम कर सकते हो जिसमें बोलना हो. आप अच्छे टीचर बन सकते हो. So you'll be best in your ideas, you'll be best in your communication, you'll be best in your knowledge. आप बहुत knowledgeable होगे और यूनिवर्स आपको साथ देगा हमेशा, because the universe hand is coming out. So universe will help you in your ideas, in your knowledge, in your communication. नए आइडियाज आएंगे आपके दिमाग में, नए नए विजन्स आएंगे, नए नए थॉट्स आएंगे. यू विल गेट न्यू न्यू थॉट्स जो आप पूरे करोगे.
ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। और ग्रोथ हो रही है, पत्ते निकल रहे हैं, ग्रोथ भी होगी। फाइन, फाइनली एक और कार्ड लेते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ये हम लेंगे पेंटिकल्स का, ठीक है। पेंटिकल मतलब पैसा, पैसा है तो सब कुछ है, राइट। यू कैन एक्चुअली फुलफिल योर ड्रीम्स। बस पैसा तब तक आपके साथ टिकेगा जब तक आपका कैरेक्टर ठीक हो, जब तक आपका इंटेंशन सही हो। जिस दिन आप गलत सोचने लग जाओगे, माँ लक्ष्मी भी भाग जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं कहती हूँ ना कि पैसे के पीछे मत भागना, माँ सरस्वती का पीछा करना, उनको अपने जीवन में लेकर के आइए, माँ लक्ष्मी उनकी सहेलियां अपने आप आ जाएंगी। Alright, so learn properly, be best. Okay, so you can see this. This is Four of Pentacles. मैंने थोड़ा अलग कार्ड लिया यहाँ पे, Four of Pentacles. So you can see this, how this person is sitting, कैसे बैठा हुआ है। अब इसने जो है ना अपने पैरों के नीचे दो कॉइन्स लगाए हुए हैं, यहाँ लटकाया हुआ है, यहाँ लगाया हुआ है, मतलब जैसे ना एक बहुत ही कंजूस किस्म का इंसान है ये। He will not be sharing and caring. ये किसी को कुछ नहीं देगा, हर चीज कुंडली मार के बैठेगा, because I can see there are a lot of buildings behind. पीछे बहुत सारा साम्राज्य खड़ा किया हुआ है इसने, इसके पास बहुत कुछ है, लेकिन बावजूद उसके ये किसी को कुछ नहीं देता है। बहुत इनसिक्योर्ड है अपनी लाइफ में, टाइट पॉस्चर है, रिश्तों को भी बहुत कस के पकड़ेगा, है ना। इसके लाइफ में जो भी रिश्ते होंगे उनका दम घुटने लगेगा, बिकॉज ही विल बी अ बिग कंट्रोलर, बहुत कंट्रोल करके रखेगा। इसको हमेशा डर लगेगा मेरी जिंदगी से चीजें खत्म ना हो जाएं, चली ना जाएं, तो बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। ही विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव इन हिज लाइफ। जब आप बहुत पॉजिटिव होते हो ना, बचपन में कैसे अपने डॉल को लेकर के ऐसे बैठते थे, राइट। सो ही इज वेरी पॉजिटिव, ये बहुत ही पॉजिटिव है अपनी लाइफ में, बहुत इनसिक्योरिटी फील करेगा, कोई चीज किसी के साथ शेयर नहीं करेगा ये बंदा। ऐसा करने से तो और प्रॉब्लम्स आ रही है लाइफ में, तो यही आप गाइड करोगे कि नहीं 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 ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कार्ड मैं अवॉइड कर रही हूँ अभी यहाँ पर। तो मैंने आपको क्या बताया, आपको कैसे कार्ड रीडिंग करनी है, आपने चार चीजें समझनी है। आपको उसका नंबर देखना है, आपको उसका नाम देखना है, कलर देखने हैं और इमेजेस देखने हैं। उन सबको लेकर के आपकी रीडिंग हो जाएगी। लेकिन जब आप माइनर आर्काना में रीडिंग करोगे, तो माइनर आर्काना में आपको एक चीज और लेनी है, उसका सूट क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या है, बस उसकी मीनिंग बता देना और मीनिंग आपके सामने तैयार है। इन सबको लेके मीनिंग आ जाएगी। तो चलिए फटाफट एक एग्जाम्पल्स लेते हैं यहाँ पर अब कार्ड्स के। यू कैन सी आपको रीडिंग कैसे करनी है, आपको पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के कार्ड निकालने हैं। यूल बी टेकिंग आउट वन कार्ड फॉर पास्ट, वन फॉर प्रेजेंट एंड वन फॉर फ्यूचर, ठीक है। मैं आपको एक ओरिजिनल केस लेकर के बताती हूँ। नाउ दिस इज अ केस स्टडी विच आई एम शेयरिंग विद यू ऑल। एक ओरिजिनल केस स्टडी शेयर करती हूँ, इसका नाम है श्रुति। ये मेरी क्लाइंट थी। तो जब ये मेरे पास आई, इसने मुझसे ये कहा कि मैम मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि मुझे जॉब रिजाइन करनी है, मुझसे अब नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास एक बच्चा है। शी ऑलरेडी हैड अ बेबी ऑफ 2 year old, 2 साल का बच्चा था, और ये फिर से कंसीव कर ली थी, और 5 महीने का बेबी इनके अंदर ऑलरेडी था। शी वॉज प्रेग्नेंट 5 months old। अब इनसे नहीं हो रहा था, एंड यू कैन अंडरस्टैंड सो डफ कि 2 साल के बच्चे को संभालना, साथ में जॉब करना, ऊपर से आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो, सो लॉट ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंसेस कम्स इन द लाइफ, है ना, बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस आते हैं। अब इस बच्ची ने डिसाइड कर लिया, शी केम एंड सेड आई वांट टू क्विट। मैंने कहा रुको थोड़ा, उसके जीवन का सवाल था। मैं आपसे यही कहती हूँ कि टैरो रीडर ना बनो, लाइफ कोच बनो, किसी की जिंदगी में खुशियां लेके आओ। तो इन्होंने क्या कहा कि ठीक है श्रुति बैठो, है ना। तो मैंने क्या करा, मैंने इनकी अपने आप ही, भले ही शी केम ओनली फॉर यस नो रीडिंग, ये केवल यस नो के लिए आई थी और यस नो के लिए ही पेमेंट करना था इसको, लेकिन मैंने इसकी रीडिंग पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की करी। तो आई टुक आउट अ कार्ड जो पास्ट का था, इसका चैरियट का कार्ड निकला, प्रेजेंट के लिए इसका मैजिशियन का कार्ड निकला, और फ्यूचर के लिए लवर्स। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू, प्रेजेंट कार्ड, प्रेजेंट कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रेजेंट कार्ड क्या निकला, मैजिशियन। और मैजिशियन मैंने आपको पढ़ाया कि भैया अभी तो इसकी कंडीशन ऐसी है कि जो चाहेगी वो होगा, whatever she needs she can actually get that, so why she wants to unnecessarily resign, ये क्यों रिजाइन करना चाहती है ना। तो मैंने इनसे कहा श्रुति एक काम करो, इसने मुझे सब कुछ बताया कि ये प्रॉब्लम चल रही है। मैंने कहा श्रुति एक काम करो, यू प्लीज गो टू योर बॉस और उनको जाके सब कुछ बता दो जो परेशानी चल रही है, प्लीज टेल एवरीथिंग। और उसके बाद उनसे ये पूछो कि सर कैन आई वर्क फ्रॉम होम, क्या मैं घर से काम कर सकती हूँ। अब ये अगले दिन गई डरती डरती, इसने सारी बात अपने बॉस को बताई, और इसने बोला कि सर क्या मैं हफ्ते में 2 दिन घर से काम कर सकती हूँ। देखो हाँ, रिजाइन करना चाहती थी, लेकिन फिर भी इसने डर के बोला कैन आई वर्क 2 days फ्रॉम होम। पता है बॉस ने क्या बोला, बॉस ने बोला कि श्रुति आप कंप्लीटली घर से काम करो, और पूरे के पूरे आप यू वर्क कंप्लीटली फ्रॉम होम, आने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप केवल तब आना जब जब हमारी मीटिंग्स होगी, व्हेनेवर वी विल हैव अ मीटिंग, यू प्लीज कम ओनली देन।
केवल तब आओ, ठीक है? अदरवाइज यू डोंट कम ऑफिस। अब ये आश्चर्यचकित हो गई, शी वाज सो हैप्पी, शी केम एंड शी हग्ड मी एंड इतना थैंक यू बोला इसने, एंड शी वांटेड टू पे मी मोर। और पता है, इसने पूरे 1 साल घर से काम किया, कंप्लीटली 1 ईयर शी वर्क फ्रॉम होम, और आज की डेट में उसी कंपनी में ये बहुत हाई पोस्ट पे काम कर रही है। शी वांटेड टू पे मी, अगले दिन आकर के मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं लेना, ठीक है? और आज तक ये लड़की कुछ ना कुछ गिफ्ट्स भेजती रहती है। शी इज वर्किंग समवेयर आउटसाइड, अब्रॉड में काम कर रही है, वेरी हैप्पी इन हर लाइफ। तो इस तरह से आपको रीडिंग करनी है। दिस इज हाउ यू विल बी डूइंग अ रीडिंग, ताकि उसकी लाइफ में चेंज हो जाए। अब जो दिल से दुआ दी होगी इसने मुझे, क्या वो पेमेंट मेरे लिए जरूरी था? लेकिन जो दिल से दुआ निकली वो बहुत बहुत ही आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? तो इस तरह से आपने रीडिंग करनी है। आगे बढ़ते हैं। अब ये एक फीडबैक है टैरो रीडिंग का लाइव, ये भी आपको जानना जरूरी है कि जब आपको फीडबैक मिले तो कुछ इस तरह का मिले, और आप भी दो तो कुछ इस तरह की फीडबैक दिया करो। देखिए, Hello, I'm Iti. I first got in touch with Sapna around this time last year, and she told me various things about my past, present, future. Many things were so much relatable. I'll just give you one example, which can tell you how much impact she created on my life. Um, what happened is we were moving to a different city. We were relocating, and it's been like 4 to 5 months. It's been decided that we have to relocate. And when I got in touch with her, I told her I'll be shifting, and she said, "No, you'll be in Bangalore." I was like, "No, we have been deciding since past 5 months, and we have to go, and this is final." Then 2 months passed. We did our packing. We rented out this house in Bangalore. We also got one house in Noida, and we gave the advance, and everything was done. Things were packed, move-in and packers were booked, and just 7 days before shifting, we got some news. From someone like my husband gave me news that we got things settled here, and we don't have to shift to Noida. It's like, yeah, I've been told that, and I was like not paying heed to that thing because we were sure like we will be moving, but eventually, like it's been 7 days were left for us to move, and something happened, and we stayed in Bangalore. We didn't have to relocate. So thank you, Sapna, for this. I was really surprised. चलिए, ठीक है, इतना सुन लिया काफी है। सो व्हाट हैपेंड, यू कैन सी दैट सब कुछ हो चुका था, मूवर्स एंड पैकर्स आ चुके थे, पैसा दिया जा चुका था, नोएडा में घर लिया जा चुका था, बैंगलोर का घर रेंट आउट हो चुका था, पैकिंग हो चुकी थी, एंड दे वर सपोज टू जस्ट मूव, एंड आई ऑलरेडी टोल्ड हर मेनी मंथ्स अगो कि नहीं, आप बैंगलोर में ही रहोगे। तो हमेशा ध्यान रखना, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आई एम नॉट डूइंग अ रीडिंग, मैं रीडिंग नहीं कर रही। जब तक आप इस कॉन्सेप्ट के साथ चलोगे, बहुत क्लैरिटी रखोगे अपनी लाइफ में, अपने आप को सरेंडर करोगे कि नो, आई एम नॉट डूइंग द रीडिंग, नहीं, ब्रह्मांड रीडिंग कराएगा, हम तो केवल माध्यम है, आई एम जस्ट द मोड। आप देखना आपकी रीडिंग हमेशा सही हो। और वही हुआ। फाइनली जस्ट अ डे बिफोर शी कम्स एंड सेज नो, वी आर नॉट शिफ्टिंग। कैन यू इमेजिन, राइट? मतलब इतना स्ट्रांगली लास्ट मिनट में शी गेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंपनी कि नहीं, आप बेंगलोर में ही रहोगे। आपने घर ले लिया, आपने वहां एडवांस दे दिया, आपकी पैकिंग हो गई, आपके ट्रक लोड हो गए, और लास्ट मिनट में ये इन्फॉर्मेशन आती है। तो कार्ड्स कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। द ओनली थिंग इज द कनेक्शन हैज टू बी करेक्ट, राइट? ओके, सो अब आपको क्या करना है, यू शुड बी टेकिंग आउट 1 कार्ड एवरी डे। हर दिन सुबह पूजा करने के बाद आप अपना एक कार्ड निकालोगे और पूछोगे कि हे ब्रह्मांड की शक्ति, ओ यूनिवर्स, प्लीज टेल मी हाउ माय डे इज गोइंग टू बी टुडे। आज का दिन मेरा कैसा बीतने वाला है। और जो कार्ड निकलेगा आपका दिन वैसा ही होता है। थोड़े से आप केयरफुल हो जाना। मान लीजिए डेथ का कार्ड निकला है उस दिन सुबह, तो समझ जाना कि कुछ ना कुछ आज आपकी लाइफ में लॉस होने वाला है। हो सकता है कोई सामान खो जाए, तो थोड़ा केयरफुल हो जाना। ये कार्ड आपको गाइड करते हैं, तो आपका जो सामान खोने वाला होगा आप उसे बचा सकते हो। ये ऑलरेडी आपको पहले से बताते हैं, हिंट करते हैं। सो दे आर द ब्यूटीफुल टूल इन योर लाइफ। एवरी डे टेक आउट 1 कार्ड, उसको अपनी डायरी में लिख लो और रात को देखो कि मेरे जीवन में वही सारी चीजें हुई कि नहीं। You can definitely get all the answers, सारे answers after learning the tarot reading. You can get all the answers yourself. अपने आप आपको answers मिल सकते हैं, ठीक है? You should know how to read all the cards without learning the meaning, without by hearting the meaning, है ना? उसको आपको रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ ऐसे ही समझना है कार्ड्स को। हर कार्ड में अपनी एक स्टोरी होती है, लर्न दैट।
सिचुएशन बेस्ड स्प्रेड निकालने पड़ते हैं, लर्न दैट कि ये क्लाइंट आया है, इसकी ये प्रॉब्लम है, तो इसके लिए कौन से स्प्रेड निकालूं, 5 वाला निकालूं या 3 वाला निकालूं या 2 वाला निकालूं, ठीक है। Millions of people across the world are using tarot for guidance and earning handsome income. जैसे मैंने शुरू में आपको कहा, तो ये भी सत्य है, ये भी एकदम सत्य है कि yes, they are earning lakhs and lakhs rupees just by tarot reading. लेकिन सही तरीके से अगर आप कर रहे हो, you should also use tarot cards to help yourself, guide others and earn handsome income, right? Learn tarot reading properly, master the skills, guide everybody around you. खुद को गाइड करिए सबसे पहले, and then keep guiding all the people around you जो आपके आसपास हैं, and earn lakhs and lakhs. Yes, you can earn लाखों, लेकिन जैसे मैंने शुरू में बताया, 6 महीने का समय दीजिए अपने आप को. You can start earning lakhs a month. बड़े आसानी से आप कर सकते हो, लेकिन आपको कंप्लीटली अपने आप को इसमें फोकस करना होगा, right? Just after 30 days, you can start earning every day. So what you have to do is attend all the remaining classes. आज की पहली क्लास आपकी हो गई है. Attend all the remaining classes to learn detailed tarot reading. बाकी की टैरो रीडिंग आप सीखिए. There's a great need, definitely आप जैसे और मेरे जैसे लोगों की ग्रेट नीड है. आप ऐसे ही नहीं आए उस वर्कशॉप में. बहुत लोग रजिस्टर करते हैं, लेकिन यहाँ तक वही पहुंच पाते हैं जिसको उस ब्रह्मांड ने चुना होता है. जस्ट रिमेंबर दैट. अगर आपकी लाइफ में ये आना होगा तो आएगा, राइट? लर्न दिस, टेक द गाइडेंस एंड कंट्रोल योर लाइफ वेरी इजीली. आप अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल कर सकते हैं. इस तरह की आपकी क्लासेस होंगी. मेरे मास्टर बैचेस होते हैं, मेरे जो भी बैचेस चलेंगे वो छोटे छोटे बैचेस होते हैं. जब ज्यादा नंबर होता है मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ उसको, ठीक है. दिस इज हाउ वी टेक द क्लासेस. लेकिन इतना सब समझने के बाद, इतना सब सीखने के बाद भी आपके मन में एक सवाल आता होगा कि कैन आई रियली बिकम अ गुड टैरो रीडर, राइट? आता है कि ठीक है, सीख लिया तो क्या मैं बन पाऊंगी? लोग मुझसे पूछते हैं, मैम कार्ड निकालिए ना, देखिए ना. सो कैन आई रियली बिकम अ टैरो रीडर? मैं पहले से बता रही हूँ कि यस, यू कैन डेफिनेटली बिकम अ वेरी गुड टैरो रीडर. आपको बस फोकस करना है. यू कैन अर्न, यू कैन लर्न एंड यू विल बी अर्निंग लैक्स एंड लैक्स फॉर श्योर. द मोर शुगर यू ऐड द स्वीटर इट बिकम्स. ये याद रखना. आपको मेहनत करनी है, मैं आपकी गुरु हूं, आपको सिखाऊंगी, उसके बाद हाथ पकड़ करके आपको आगे बढ़ना है. टैरो रीडर ये भी आप ही की तरह आई थी वर्कशॉप में. इन्होंने उसके बाद मुझसे सीखा और आप देखिए ये क्या कहती हैं. लिसन टू. दोस्तों, कविता बेदी, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, रुद्राक्ष एंड क्रिस्टल हीलर और बहुत छोटी छोटी मोडेलिटीज मैंने की हैं. लेकिन यहाँ मैं अपनी जो है मोस्ट रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर सपना प्रियदर्शी मैम के बारे में बता के आई हूँ, जिन्होंने मुझे टैरो कार्ड रीडिंग जिससे मैंने सीखी है. और जो उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने इसको बताया है, क्योंकि मैं कभी भी जो है आई ऑलवेज टेल कि मैं जो होता है वही रियलिटी में बोलती हूँ. और उन्होंने जो मैंने ऑलरेडी सीखी हुई थी, लेकिन जब मैंने सपना मैम का कोर्स जो मैंने ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि एक एक चीज इतनी बारीकी से उन्होंने बताई कि जो चीज मेरे को पहले नहीं पता थी. तो आई सेड टू माई सेल्फ, ओके, इसमें ये भी हो सकता है, इसमें ये भी हो सकता है. अगर कोई कलर है तो कलर के बारे में मुझे सिर्फ 2-3 चीजों के बारे में पता था. लेकिन जब सपना मैम ने जो बताया, उन्होंने उस कलर के बारे में कम से कम 5-6 चीजें बताई कि ये कलर का मीनिंग ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. अगर कोई पिक्चर के बीच में, टैरो कार्ड के बीच में कोई इमेज है, उस इमेज के भी उन्होंने इतने सारे उन्होंने उनके मीनिंग्स बताए कि ये इमेज हमें ये भी कह सकती है, ये भी कह सकती है, ये भी कह सकती है, जो मुझे पहले नहीं पता था. तो मैं डॉक्टर सपना मैम को इतना इतना इजी वे से और इतने नाइस जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उनका इतना अच्छा है कि वो कभी इतनी पेशेंटली पढ़ाती है, कभी भी पैनिक नहीं करती है. वो कहती है एक चीज को आप 10 बार पूछो पर ये मत कहना कि आपको समझ में नहीं आई. एंड वी ऑल द स्टूडेंट्स सो कंफर्टेबल विद हर कि मैं वाहिगुरु जी का ग्रेटिट्यूड करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी जिंदगी में डॉक्टर सपना प्रियदर्शी मैम को मेरी जिंदगी में लेकर आया और मेरी टैरो कार्ड की जो रीडिंग थी उसको और ज्यादा उन्होंने एनहेंस किया. और मैं आप लोगों से यही कहती हूँ कि आप इधर उधर कहीं भी मत देखिए. अगर आप टैरो कार्ड में आगे जाना चाहते हैं या आप टैरो कार्ड को एज अ प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो मैं यही आपसे रिकमेंड करूंगी विदाउट वेस्टिंग योर माइंड. और बहुत ही मिनिमल चार्जेस है, जो सबसे बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि चार्जेस बहुत मिनिमल है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है. एंड शी इज अ वेरी 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 स्वीट मेंटर. तो आप जो है उनका कोर्स अगर टैरो कार्ड रीडिंग में है तो प्लीज उनका कोर्स ज्वाइन कीजिए, टैरो कार्ड रीडिंग का ज्वाइन कीजिए. और आप मुझे यही कहेंगे कि मैंने आपको सही गाइड किया. और लास्ट में जाते जाते मैं अपनी मोस्ट रिस्पेक्टेड डॉक्टर सपना प्रियदर्शी मैम का, उनका भी मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ कि आपकी वजह से मैं जो आज यहाँ पर बैठी हूँ. एंड थैंक यू सो मच. God bless, God bless, God bless.
चलिए, तो आगे बढ़ते हैं फटाफट। आई विल टेल यू हाउ विल यू गेट दिस बुक एंड ऑल, जुड़े रहिएगा एंड तक। अब कुछ चीजें मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। तो यस, यू कैन बिकम अ वेरी गुड सक्सेसफुल टैरो रीडर। जैसे मैंने कहा कि क्या हम बन सकते हैं? हाँ, बन सकते हैं। आपने देखा होगा अभी एक वीडियो जो मैंने आपको दिखाया है, यू कैन बिकम विथ माई गाइडेंस। आज आपकी जो क्लास हुई है वो पहली क्लास थी, जहां हमने सारे मेजर आर्काना कार्ड्स के कॉन्सेप्ट, माइनर आर्काना कार्ड्स के कॉन्सेप्ट, सारा बैकग्राउंड हमने कवर किया है। ठीक है, अब कल से हम क्या करेंगे? लेट मी जस्ट गिव यू ऑल द डिटेल्स क्विकली। आप इसको मैं फाउंडेशन कोर्स कहती हूँ, राइट? टैरो फाउंडेशन कोर्स। इट विल हेल्प यू गाइडिंग योरसेल्फ एंड अदर्स। आपको सारे यस और नो आंसर्स पता चल जाएंगे इसमें, एंड यू कैन स्टार्ट डूइंग द प्रेडिक्शंस ऑफ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की प्रेडिक्शन शुरू कर सकते हो इस एक हफ्ते के कोर्स से, राइट? तो मैं क्या क्या करूंगी इसमें, जो यहाँ नहीं लिखा है मैं वो चीजें भी आपको बता दूं। हम न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे, पहले सारे नंबर्स को पढ़ाऊंगी कल मैं आपको सारे कलर्स पढ़ाएंगे, आपको सारे सिंबल्स पढ़ाएंगे जो सिंबल्स आने वाले हैं फाउंडेशन में। ठीक है, तो ऑल दी मेजर एंड माइनर आर्काना कार्ड्स के कॉन्सेप्ट टीचिंग, ऑल मेजर आर्काना कार्ड डिटेल टीचिंग, predictions and guidance. Classes will start from tomorrow, that is from Monday, कल है। शाम 7 बजे शाम आपकी क्लास शुरू होगी। मीडियम ऑनलाइन जूम होगा। द लैंग्वेज वुड बी हिंदी एंड इंग्लिश, एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल दी क्लासेस वुड बी अवेलेबल। हर क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, जैसे आज की क्लास है इसकी भी रिकॉर्डिंग मिलेगी, और कल से जो क्लासेस होंगी या जो भी क्लास आप करोगे, हर क्लास की रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी, विच यू कैन वॉच एनी टाइम। ठीक है, अपने नोट्स उसके बाद बनाइए, क्योंकि जब क्लास कर रहे होते हो ना, उस समय लिखा लिखी इतना मत करो, ध्यान से सुनो। उसके बाद यू ऑलरेडी हैव अ रिकॉर्डिंग विद यू, घर में बैठो अगले दिन उसको देखो और अपने नोट्स बनाओ। ऑलराइट, so you will be given a certificate after once you complete this foundation course. आपको foundation course का certificate मिलेगा। The total course fee is 5,000, but of course you don't pay that for the workshop. So all major arcana cards जैसे मैंने आपको बताया सब आपको पढ़ाया जाएगा, so you won't be paying 5,000. आज के लिए what you will be paying is the total course fee for this is as a guru dakshina, क्योंकि जो हमारा कोर्स फी होती है that is 5,000, which is quite reasonable. You can see एक हफ्ता में आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगी, but all you pay is 14,499 for the workshop only, 1,499। जो भी जितने लोगों ने भी वर्कशॉप अटेंड की है आज, उनके लिए 1,499 की फी है। बट इफ यू पेड राइट नाउ ड्यूरिंग द वर्कशॉप, ठीक है, जो ड्यूरिंग दी वर्कशॉप देंगे 999 में, विच आई ऑलवेज से, और ये फी चेंज होती रहती है, आगे चल के हो सकता है कि 999 अब आपको ना मिले। सो गुरु दक्षिणा जो आपको देनी पड़ेगी 999 ड्यूरिंग दी वर्कशॉप, जब तक मेरी वर्कशॉप चल रही है। Another 10 minutes के अंदर अंदर you just pay 999, block your seat. My in the chat box team, can you share that scanner and all details? Yeah, during the workshop only. Fine. ये बुक मैंने आपसे शुरू में कहा था कि आपको मिलेगी, कैसे मिलेगी? लेट मी टेल यू, दिस इज अ गिफ्ट विच आई एम गोइंग टू गिव यू आफ्टर द वर्कशॉप या ड्यूरिंग द वर्कशॉप, व्हाटएवर। आफ्टर द वर्कशॉप इमीडिएटली आप गूगल रिव्यू दे सकते हो, बुक का नहीं, क्योंकि बुक आपने नहीं पढ़ी है। आज की जो वर्कशॉप आपने करी, आपको कैसी लगी? दिल से बताइएगा, आपको कैसी लगी? आपको अच्छी लगी, समझ में आया? तो प्लीज गिव द फीडबैक ऑन द गूगल रिव्यू। हम आपके साथ गूगल रिव्यू का लिंक शेयर कर देंगे उसी ग्रुप पे जिस ग्रुप में आप हो। ठीक है, चैट बॉक्स में भी डाल रहे हैं और आपके ग्रुप में भी डाल देंगे। तो गिव अ गूगल रिव्यू। गूगल रिव्यू देने के बाद, है ना, आपको जो लिखना है लिखिएगा। उसके बाद प्लीज मेक अ, आप लिखते बहुत अच्छा हो, है ना, और रिवर्स मत समझिएगा, 5 मतलब 5 स्टार, 4 मतलब 4 स्टार, इस तरह से चलता है। तो आप रीडिंग जो भी आपको अच्छा लगे वो लिखिएगा, और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेके शेयर करिएगा ऑन अ पर्सनल नंबर जो हम आपको यहाँ पर शेयर करेंगे। जब आप वो दोगे तब हम आपको इस बुक की लिंक भेज देंगे, आप डाउनलोड कर लेना। यू विल गेट द बुक। ठीक है, आप उसको पढ़िए, प्रिंट आउट लेना है प्रिंट आउट लीजिए, बट डेफिनेटली दिस विल चेंज अ लॉट। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आपको इस तरह का सर्टिफिकेट मिलेगा, यू विल गेट अ सर्टिफिकेट वंस यू कंप्लीट दिस फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, विच यू कैन यूज फर्दर। आगे बढ़ने के लिए आप इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकते हो। वंस यू डू अ कंप्लीट कोर्स, बहुत सारे एप्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो, एंड यू कैन स्टार्ट अर्निंग डायरेक्टली फ्रॉम दोज प्लेटफॉर्म्स। हर क्लास की रिकॉर्डिंग इस तरह से आपको मिलेगी, यहाँ तक कि आज की भी जो वर्कशॉप है, कैन यू सी 30 मार्च की जो वर्कशॉप थी वो मिली थी, तो वर्कशॉप यही होती है। सो यूल गेट क्लास 1, उसके बाद 2, 3, 4, इस तरह से आपको बाकी क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलती चली जाएगी, विच विल बी देयर फॉर यू। ये बाकी लोगों के लिए नहीं होती है, ये आप ही के लिए होगी। इट इज नॉट अ पब्लिक, इट इज प्राइवेट रिकॉर्डिंग है जो केवल आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। यू कैन 14 अप्रैल से आपका बैच शुरू हो रहा है, मतलब कल से। इमीडिएटली ब्लॉक योर सीट। ठीक है, और सीट ब्लॉक करने के बाद प्लीज शेयर द स्क्रीनशॉट अपने नाम के साथ। लोग क्या करते हैं, पेमेंट कर देते हैं बस और स्क्रीनशॉट दे देते हैं, लेकिन नाम भेजिए। द रीजन इज हमें समझ में नहीं आता है किसने पेमेंट किया, क्योंकि आप पेमेंट किसी और नंबर से करते हो और हमारे पास आपका कोई और नंबर होता है। तो पेमेंट करने के बाद प्लीज शेयर दी
हाँ देखिए आने शुरू हो गए, आने शुरू हो गए ऑलरेडी मेरे पास, लेकिन नाम के साथ भेजिए, ठीक है। इमीडिएटली ब्लॉक योर सीट 999 एंड टिल दैट आई एम टेकिंग योर क्वेश्चन आंसर सेशंस, ठीक है। हमने और इसका फोटो ले सकते हो, और हमने ऑलरेडी चैट बॉक्स में भी शेयर कर दिया है, वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड दिस चैट बॉक्स में, वी हैव शेयर्ड दिस, यू कैन सी दिस। स्कैनर है, आप ये स्कैनर यूज कर सकते हो, 999 is what you'll be paying, and share this with the number which is written here 97400। आप स्क्रीन पे देख रहे हो नंबर 9740071777, इस नंबर पर आप स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए अपने नाम के साथ, ठीक है। देखिए अब आप नाम के साथ, यू आर ऑलरेडी पेइंग इट राइट, लोगों ने पेमेंट करना शुरू कर दिया है, बट प्लीज शेयर द नेम ऑल्सो, साथ में नाम भेजते रहिए। And till then, I'm here to take your questions. Open to your questions. Unmute yourself. We are giving you the permission. You all can unmute. हेलो मैम। Yes. मैम हाँ जी, hello. मैम ये जो आपने प्राइस बताई है, जो आपको 7 डेज की जो वर्कशॉप होगी उसके लिए? हाँ जी, उसके लिए। ठीक हाँ है जी, 7 मैम, days thank उसके लिए। मैम टाइमिंग्स क्या रहेंगे? टाइमिंग्स 2 o'clock in the evening. इवनिंग? ओके शाम को 7 बजे। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक शाम यू। को 7 बजे होगी, मिनिमम 1 घंटे की वर्कशॉप है आपकी, हो सकता है 1:30 भी पहुंच जाए कभी। जल्दी 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 जा। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। आई एम प्रिया। यस प्रिया। प्रिया मैम कैन, बहुत अच्छा लगा, मैंने फीस भर दी। आपकी स्क्रीनशॉट कहाँ भेजना बता देना, हाँ क्योंकि जी, मैंने अभी लास्ट टू लास्ट वीक 6,000 की क्लास मतलब ली थी, और बड़ी उससे ली थी, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई, और बिल्कुल मतलब क्या बोलूं मैं। बट अभी आज मैंने उनकी क्लास छोड़ के, उनका लास्ट डे था अच्छा, जो शाम तक चलनी थी, मुझे हाँ जी, पता नहीं क्यों क्लिक किया कि यूनिवर्स से साइन आया ना कि मैं आपकी एक बार ज्वाइन करके देखूं। मैंने ओके, उनको मतलब छोड़ के आपकी ज्वाइन की, और की भी मैंने 11:30 बजे है। बट आप इतने ओके, अच्छे से समझा रहे थे, कल तक तो मैं बहुत डरी हुई थी कि मैं टैरो कार्ड कर पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी। और मैंने किसी और से क्वेश्चन पूछा भी है कि आज की अच्छा, ऑफर था, को बता रहे थे कि वो 2 क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि मैं ये कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत डर गई थी बहुत ज्यादा। वो तो आपकी फीस देख के तो मुझे लगा कि नहीं, मैं अफोर्डेबल है, मैं कर सकती हूँ। तो बिल्कुल, बस मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए कि मुझे एक ऐसा गुरु चाहिए था जो मुझे गाइड कर पाए, और इससे मुझे बहुत जरूरत है कोर्स की। बिल्कुल, थैंक यू बिल्कुल, मैम। ठीक है, वेलकम, वेलकम। अपना नाम जरूर भेजिएगा, जो भी आपने स्क्रीनशॉट भेजना क्या है मैम? ग्रुप में तो वो है ना, पर्सनल में। में है, लेकिन जो आपने स्क्रीनशॉट अभी शेयर किया होगा ना पेमेंट करने के बाद, राइट। मैंने भी शेयर नहीं किया, मैंने सेव किया अभी। अगर स्क्रीनशॉट नहीं किया तो अपना नाम लिख करके भेज दीजिए कि पेड, और ग्रुप में नहीं, इस नंबर पे भेजिए। ये ग्रुप में आपके नंबर। चलेगा, हम देख सकते हैं, लेकिन ये नंबर है 9740071777। ओके, मैंने ग्रुप पे शो हो रहा होगा वहाँ पे, एफडी ओके शो हो जी, रहा होगा ना वहाँ पे। मैं ठीक। करती हूँ, देखिए। थैंक यू। एनीबडी एल्स और सवाल? अंकिता? मैम एक्सक्यूज बहुत अच्छा लगा आपका ये क्लास करके। मैंने पहले भी किया हुआ है महकलीन मैम से, लेकिन उन्होंने इतना डीपली नहीं बताया हर कुछ, जैसे आपने कलर्स के बारे में, नंबर्स के बारे में बताया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मैंने पेमेंट भी कर दी है। तो ये व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है क्या? इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए आप, ठीक है। ओके मैम, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत मुझे अंदर से एक सेटिस्फेक्शन हो रहा है जो पहले फील नहीं हुआ। चलिए, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। एक्सक्यूज मी मैम, मेरा अभी ना हो नहीं रहा, मैंने दूसरे फोन से करना, मैं थोड़ी देर बाद कर मैं आप उस नंबर पे। जी, फिर रेखा आप मैसेज भेजिए कि मैं थोड़ी देर कर रही हूँ, तभी आपकी सीट ब्लॉक होगी, ठीक है। ठीक एक है, मैसेज भेज दीजिए उस पे, तो मेरी सीट आपका ठीक नाम जो है ब्लॉक कर लेगी। ठीक है। ओके, नेक्स्ट। हाँ जी, और किसी ने कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन? समझ में आया जो पूछा, जो दिखाया मैम उस पूछना है? हाँ जी, मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। जी बताइए रवि जी। जी मैम, टैरो रीडर के मैम अलग अलग मैम आंसर हो सकते हैं सभी के? नहीं, ऐसा नहीं होता है, अलग अलग आंसर नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो कार्ड होता है वो होता है, और एक इंट्यूशन होता है ना। कार्ड की एक बेसिक मीनिंग होती है, डिटेल मीनिंग होती है, डेप्थ मीनिंग होती है, ओके ओके मैम। राइट। तो आंसर्स तो सेम ही आने चाहिए। अब मान लीजिए कोई टैरो रीडर है, अब मैं नहीं कह सकती, लेकिन किसी ने कुछ और बताया है, किसी ने कुछ और बताया। अब आप देखिए आपके साथ क्या कनेक्ट हो रहा है, चीज सही हो रही है कि नहीं हो रही है। जिसने सही बताया है वही सही है, वरना सीख तो जी मैम। यहाँ बहुत लोग मतलब आई शुडंट बी यूजिंग दैट वर्ड, लेकिन कुछ भी बोल रहे हैं। तो पानी चुके मैं स्काई पे और लगा। जी 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 जी। एक्चुअल में मैम
हेलो जी बताइए, सुन रही हूँ। मैम, एक्चुअली मैम मैंने ना 1-2 दिन पहले टैरो रीडिंग करवाई थी। हाँ जी, मतलब 2 टैरो रीडर से, एक ने अलग आंसर दिए, एक ने अलग दिए। मैंने तो क्वेश्चन पुट करा अभी। बताइए आप। है, यही तो डिफिकल्ट चीजें हो जाती हैं। अब आप देखिए जो बताए हैं उसमें से किसकी बात सच हो रही है, ये देखिए वही आप, तो मैं है ना। तो वही तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था, तो भी आपसे मैंने क्वेश्चन पुट करा। इसीलिए आपने देखा होगा शुरू में मैंने क्या कहा कि सही कार्ड का निकलना जरूरी है। टैरो जी रीडिंग जी सिखा दे भाई, आज मैं आपको सिखा रही हूँ, कल आप कोच बन बैठो, दैट्स ओके। ठीक है, सिखा कोई भी देगा। अगर गूगल बाबा जिंदाबाद भाई, आज तो गूगल पे हम सब कुछ सीख सकते हैं। जी 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 मैम, जी मैम। लेकिन हमारा कनेक्शन बहुत जरूरी है कि आपका जो कनेक्शन है वो डिविनिटी के साथ सही तरीके से कनेक्ट हो पाए। सो अपने स्टूडेंट्स मैं यही सिखाती हूँ कि पहले मेडिटेट करो, एंड आई गाइड देम हाउ टू मेडिटेट एंड ऑल। वो सारी चीजें लेकर के आप आगे बढ़ो, राइट। उसके जी बाद यू शुड बी एबल टू टेक आउट द कार्ड, और आपके कार्ड कभी गलत नहीं बोलेंगे। जी मैम, मैम एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा। जी बोलिए। जी मैम, चैंटिंग से मैम क्या सुधार आ सकता है मैम? बिल्कुल आ सकता है, 100% आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। ओके ओके। हाँ जी, ठीक है। ओके मैम। या, जी जी जी। ओके, थैंक यू मैम। वेरी गुड। और नेक्स्ट। हाँ जी, आई एम हियर। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। कीप आस्किंग, शूटिंग योर क्वेश्चंस। हाँ जी, और अपना पेमेंट कंप्लीट करने के बाद फटाफट स्क्रीनशॉट करिए, है ना, नहीं तो नाम लिख करके भेज दीजिए। बंद हो जाएगा, जैसे ही बंद होगा ड्यूरिंग दी वर्कशॉप है 999, उसके बाद आपको दिन भर में आप जब पेमेंट करना चाहें करें, 1499 देना होगा। तब आपको 1499 पूरे दिन में कभी भी आप दे सकते हैं। अदरवाइज 999 देना है तो अभी दीजिए। यस, मैम किस नंबर भेजना है इसको स्क्रीनशॉट? ये 9740071777 देखिए सामने दिख रहा है। प्लीज लुक एट दिस, ये स्क्रीन पे दिख रहा है नंबर, जी है ना, 9740071777। इस नंबर पे भेज। और नहीं हो रहा है तो आप ग्रुप पे भेज दीजिए, जिस ग्रुप पे आप हैं उस पे भी चलेगा, जी। राइट। बलजीत जी, क्या मैं आपको जानती हूँ? बलजीत कौर, अगर मैं सही नाम प्रोनाउंस कर रही हूँ, बलजीत है ना? हाँ जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। बलजीत, आप अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको जानती हूँ। इज इट? हेलो नीना। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं? बढ़िया हूँ, मैं बढ़िया हूँ। मैंने देखा नहीं ये ना। मेरी भाभी है बलजीत कौर। अच्छा, ओके ओके। देखो देखो नीना, देखो मैंने कहा मुझे लग रहा है मैं जानती हूँ। कैसे जानती हूँ? जबकि मेरी आपकी बात भी नहीं हो पाई। देखो देखो, कभी नहीं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मैं somehow I know her। क्यों मुझे नहीं समझ में आ रहा था। क्या बात है नीना, देखो है। जी। और मैं तब से शुरू से आई हैव बीन ऑब्जर्विंग, और मैंने कहा नहीं, मैं somehow I know her, somehow I know her। मुझे ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं तरीके से मैं इनको जानती हूँ। माय गॉड। देखो फ्रॉम, और मैं बीच में मतलब अपने आप को कंट्रोल कर रही थी कि मैं बीच में पूछूं, मैं बीच में पूछूं। ओके। ओ जी। अमृतसर से हैं ये। अमृतसर से, ओके। इनकी हाँ जी, पर आज और कल ये चली जाएंगी कनाडा, तो अभी पता नहीं टाइम इसका हो पाएगा आपके साथ मैच के नहीं। आई डोंट नो। दैट्स देखते परफेक्ट, हैं क्या। दैट्स परफेक्टली फाइन, नॉट एन इशू एट ऑल। तो शी वांट्स टू ज्वाइन यू। दैट्स ओके, दैट्स तो ओके। मैंने आज लिंक इसलिए शेयर किया इसके साथ में, कहा आप एक बार बैठ के देखो वर्कशॉप में कैसा लगता है आपको। ओके ओके ओके। लेकिन देखा ये इंट्यूशन, पर इस सरप्राइज के यू। देखो अब मुझे पता नहीं, और मैं बार बार पूछी, मैंने कहा मैं पूछ ही डालू, अब मेरे से रहा मैंने इसीलिए अनम्यूट किया अपने आप को। वो उन्होंने किया नहीं, बट सिमी आपने अनम्यूट नहीं किया अपने आप को ना। नहीं। कोई बात नहीं। देख सकते हो आप। मेरे को लगता है वो कर नहीं पा रही अनम्यूट, क्या बात है। दैट्स परफेक्टली फाइन, दैट्स परफेक्टली, मुझे आंसर मिल गया, मुझे आंसर चाहिए था, मुझे मिल गया। नहीं तो मैं सोचती रहती हमेशा। जी जी जी। गुड। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल? अंकिता,
एनीबडी? प्रिया ने तो ऑलरेडी पूछ लिया, नेहा जोशी, गायत्री, किसी को कुछ भी पूछना है तो फटाफट पूछो। ये वर्कशॉप बंद हुई, आपका ऑफर क्लोज्ड। ओके, फटाफट पूछ लीजिए। इसीलिए इन केस किसी को कोई परेशानी आ रही है, किसी ने मैम मैसेज, देखने के लिए कौन सा टैरो कार्ड डेक सही रहेगा? वो हम आपको बताएंगे। अभी आपको टैरो डेक की लेने की जरूरत नहीं है इस 1 वीक वर्कशॉप में। यू डोंट रियली रिक्वायर अ टैरो डेक। आई विल टेल यू कैसे आपको लेना है, कहाँ से आप ले सकते हो, लिंक भी शेयर कर देंगे एंड यू कैन बाय इट। और तुरंत खोलिएगा मत, उसके बाद एक प्रोसेस होता है, एक रिचुअल होता है, विच आई विल बी टेलिंग यू टू डू, है ना। इनको ट्रीट करिएगा एज अ डिवाइन टूल। जैसे हमारे घर में Okay, भगवत गीता होती है, गुरु ग्रंथ साहिब होते हैं, हम कैसे रखते हैं उन्हें, ठीक उसी तरह से आपको इनको भी यूज करना है। और ये मैं- हमेशा साथ देंगे, आपकी मेरे जिंदगी पास का बदलाव आएगा। यह संगीता, मैम मेरे पास ऑलरेडी टैरो डेक है, तो हाँ, मुझको आपने जो बोला जो प्रोसेस होता है वो तो मैंने नहीं किया। कोई बात तो नहीं, मैंने मैं ओपन कर लिया, जैसे मैंने महकलीन मैम का किया था तो उन्होंने बताया तो मैं एक्साइटेड हो गई और मैंने ले लिया। तो ये है मेरे पास ये टैरो डेक, तो मैं अब क्या कर सकती हूँ? वो रिचुअल तो मैंने किया नहीं। ओके, यूज नहीं किया है कि यूज कर लिया? क्या? यूज कर लिया कि यूज नहीं किया है? वो मतलब मैंने जैसे उन्होंने बताया था थोड़ा सा यूज तो किया ही है। जैसे ओके, उन्होंने बोला डेली स्प्रेड निकालना है अपना, तो वो मैं करती हूँ। तो जब अब मैं क्या कर क्लास सकती में हूँ? आओगे ना, जब आप कल क्लास में आओगे तो मैं बताऊंगी आपको। आपके पास ऑलरेडी डेक है, कोई बात नहीं, उसी डेक को हम कैसे वापस से उस रिचुअल में प्रोसेस करके यूज कर सकते हैं। ओके। ठीक है, विल टेल यू दैट, राइट। हाँ जी, एक और क्वेश्चन आपसे मुझे पूछना था कि जैसे बहुत सारे रीडर्स है वो स्पेल वगैरह करते हैं, तो ये क्या बहुत ज्यादा जरूरी है स्पेल करना, या फिर नहीं भी करेंगे तो चलेगा? देखिए स्पेल्स वगैरह क्या होता है, स्पेल कोई जादू नहीं होता है, सबसे पहले तो आप ये समझो, ठीक है। स्पेल वगैरह एनर्जी को कनेक्ट करना होता है। स्पेल्स की जाती है नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए, स्पेल्स की जाती हैं कुछ चीजों को वापस पाने के लिए, स्पेल्स की जाती है कुछ चीजों को ठीक करने के लिए। और स्पेल फिर से मैं बता दूं, नेगेटिव जादू नहीं है। वर्ड सुनने में लगता है और ये जादू है ना, लेकिन ये वो नहीं है, प्लीज थ्रो इट। टैरो स्पेल्स होंगे जो मैं भी आपको दूंगी जब आप एक कंप्लीटली एज ए प्रोफेशनल टैरो रीडिंग का कोर्स कर रहे हो, ये जो लोग मास्टर कोर्स करेंगे इसके बाद आगे बढ़ के मेरे साथ, राइट। तो टैरो स्पेल्स आपको मिलेंगे, और उन टैरो स्पेल्स को यूज कैसे करना है, आप खुद के लिए यूज करोगे, या कभी कभी हम टैरो स्पेल्स यूज करते हैं किसी क्लाइंट के लिए, वो उतनी फीस भी हमें देता है, उनके लिए हम यूज करते हैं। और जैसे होता है ना भाई, किसी से हवन कराया, किसी से कुछ कराया, किसी ने मंदिर में हमारे लिए कुछ किया, ठीक उसी तरह से हम टैरो स्पेल्स कर सकते हैं। उसके अलावा रेमेडीज होती हैं जो आप रेमेडीज दोगे अपने क्लाइंट्स को, है ना। किसी को आप कहोगे कि भाई जैसे छोटा सा मैं आपको बात बताऊं, कोई बंदा है जिसका ईगो बहुत है ना, ये जिसको गुस्सा बहुत आता है, अब उसको ग्राउंडेड होने की जरूरत है, तो उसको आप ये रेमेडी दे सकते हो कि डेली आप घास पे चलो। जब वो बंदा डेली घास पे चलेगा ना तो अपने आप ग्राउंडेड होगा। आप उससे कहोगे कि डेली 15 मिनट के लिए नीचे बैठा करो आप, तो नीचे बैठने का मतलब ये नहीं कि आप जाके रास्ते पे बैठो या नीचे जाके पार्क में ही नीचे बैठो। नीचे मतलब अपने घर में भी जमीन पे बैठ जाओ। नीचे बैठने का ही मतलब होता है कि आप अपने ईगो को नीचे कर रहे हो, है ना। तो बैठ जाओ, कुछ देर के बाद आपको बड़ा अच्छा लगने लगेगा। यू विल फील लाइक कि ठीक है फ्रेंड्स ऊपर बैठे हैं, मैं कई बार नीचे बैठी होती हूँ, मैं कहती हूँ कहते हैं ना नीचे क्यों बैठ गई, मैंने कहा नहीं मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ना, दैट्स ओके। तो इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे रेमेडीज होते हैं विच यू कैन एक्चुअली शेयर विद देम। तो मास्टर कोर्स में वो आपको रेमेडी की बुक भी मिलेगी और टैरो स्पेल्स पे भी चीजें मिलेगी। ओके, ओके मैम, थैंक यू। चलिए एनीबडी एल्स, और किसी ने कुछ पूछना है? मैम, हाँ जी, hello ma'am, good afternoon ma'am. गुड Ma'am, आफ्टरनून। in last class I already deposited my fees. तो फिर Did you तो remember? कल से कोर्स शुरू हो रहा है, हाँ जी, ठीक है बिल्कुल। ma'am. Thank you. Thank you. आज ग्रुप बनेगा, उसमें आपको ऐड कर लिया जाएगा। Okay ma'am. हाँ जी, एनीबडी एल्स, और कोई है कि मैं बंद करूं, बाय बाय बोलूं सबको, गुड नाइट करूं? ऑलराइट, 1 मिनट, किसी का ये क्या मैसेज है? क्या somebody, 2-3 लोगों ने लिखा। ओके, विल डू वन थिंग, विल शेयर दिस, अगले 10-15 मिनट के लिए हम इसको शेयर कर देते हैं आपके साथ। यू कैन डू 999, उसके बाद नहीं होगा क्योंकि कुछ किसी ने लिखा है कि हमें प्रॉब्लम है, जैसे किसी ने पूछा था कि थोड़ी देर के बाद। सो विद इन नेक्स्ट 10 to 15 minutes, दैट्स इज बाय 1:15 आई विल क्लोज इट। इज इट क्लियर? बाय 1:15 आई विल क्लोज दिस। उसके बाद आप दिन भर कभी भी करो, 1499 का ऑफर है आपके लिए, यू कैन डू दैट। ठीक है, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कल मिलते हैं क्लास में, बी देयर, 5 minutes पहले ज्वाइन कर लीजिएगा। वी विल मेक अ ग्रुप, आपको उसमें ज्वाइन करा लिया जाएगा, एंड वी विल शेयर द लिंक टू ज्वाइन। और वही लिंक होगी एवरी डे, है ना। कंफ्यूज मत होइएगा कि डेली लिंक नहीं आएगी, द सेम लिंक विल बी देयर फॉर द नेक्स्ट 6 days। ऑलराइट, चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड। बाय नीना।
Bye, ma'am. Bye. Bye. Thank Take you. Bye. All right, bye. Bye, ma'am. Bye. Take care.